जी। लेकिन रिकॉर्डिंग से रेगुलर बेसिस हाँ भैया रेगुलर। जल्दी जल्दी बैठिए। कौन सा पेपर है? पेपर वन सीबीएसई वाला हुआ था। पेपर वन पे हम सरफेस एरिया वॉल्यूम में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं भाई? ये जरूरी है, मान लो प्रैक्टिकल वगैरह आपका बचाओ बोर्ड का, ठीक है। मेरे को कुछ एक तो लंबी क्लासें लेनी है इन क्लासों के अलावा, जिसमें से मान लो मैंने एक दिन क्लास ली 7 घंटे 6 घंटे लगातार, तो जिसमें मैं कोई ज्यादा नहीं, एक आधा बड़ा टॉपिक मेरे को कराना है, वो छोटी क्लास में बनेगा, ठीक है। और शुरू में ही सब चीजें हो जाए तो ज्यादा ठीक है। तो एक दो दिन में क्लास बता दूंगा, बैठ जाओगे ना 6-7 घंटे। हमारे एक बेंच पर बड़ी मेहनत लगती है, नॉर्मल बच्चे नहीं कर सकते, बहुत मेहनती बच्चे। चलिए आज का काम शुरू करते हैं। अनन्या की मदर का फोन आया था।
अनन्या सिंह। यस सर। अनन्या सिंह आज ऑनलाइन क्लास क्यों ले रही है बच्चे? सर मेरी तबीयत खराब थी इसलिए। अच्छा चलो। और युक्ति क्यों ले रही है ऑनलाइन क्लास? युक्ति। भैया वो मेरा प्री बोर्ड है इसलिए। अच्छा ये वजह चलती नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, आपने आज पहली बार ही मांगा है, वैसे तो आप आते हैं, कोई बात नहीं। पेपर 1 भाई सरफेस एरिया चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं, मतलब ऐसे इसलिए करूंगी सोच रहा हूँ। फेमस तो पता है कौन से होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबरिंग उनकी प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ध्यान आ जाए तो भी करा दो, नहीं तो थोड़ी देर में सोच लेता हूँ। 1 मिनट में थोड़ा सा टाइम बोल, मतलब सब बाकी तो होने जा ही रहा है, ऐसा ऐसा कुछ भी प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन बोले भाई क्यूब की साइड है ABC, ठीक है भैया, तो प्रूव कर दो, उसके लिए ये प्रूव है। तो तुम जितनी भी मेंसुरेशन पढ़ रहे हो सब नंबरों वाले क्वेश्चन है, वो तो तुम सोच समझ के निकालो। लेकिन कई 4 नंबर में 5 नंबर में ये प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन है, ये मिला जुला के है ही 3 या 4। आप 50 किताबें 10th की 0 से हीरो तक सारी उठा लो, ये है ही 3-4 क्वेश्चन, ये फंसते हैं बिना के। ठीक है, तो सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, इनमें एक आधा दिखा, कोई दिखा तो हो जाएगा, जो कमी रह जाएगी वो पेपर खत्म करने के बाद फिर ये 4 क्वेश्चन है, चारों कराने पड़ेंगे अगर इनमें नहीं मिले। ठीक है, तो ये अटक सकते हैं सभी से, एक भी नहीं कर पाया अगर इसको। ठीक है, खैर देखते हैं क्या मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी देख के बताओ। द सरफेस एरिया ऑफ a sphere 616, 1 मिनट सोचना भी जरूर क्वेश्चन को देख के। वो बोल रहा है कि आप कर सकते हो, नहीं ज्यादातर आप कर पाओगे, ज्यादातर की वर्किंग सोच पाओगे। सरफेस एरिया स्फीयर की बात हो रही है सर, उसका सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया बोला नहीं लेटरल या टोटल, तो कौन सा दिया होगा सर? नहीं कहने पे टोटल, और वैसे भी स्फीयर में तो लेटरल टोटल सही होता है। उसका रेडियस और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? तो सबको पता है, 4 और पाई डाल के शिफ्ट मार दो कि रेडियस मिल जाएगी, निकाल लो। कुछ सोच सोच के करते रहना, बड़ी बढ़िया कोशिश है सबकी इस चैप्टर पे। अच्छा है, अच्छा आप ऐसा बोल लेते हो तो बढ़िया है। सिक्स 1 6 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 422। इधर देखना एक मिनट, कैंसिल करना है, कहाँ जाना है? सबसे बड़ा प्राइम नंबर यहाँ बैठा हुआ है क्या, वो काटो, और इसमें तो 11 है नहीं, यानी यही कटेगा। ठीक है, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस होता है कैलकुलेशन पे, अभी चेक नहीं करा लेकिन कटेगा ये। ठीक है भैया, तो 11 2 22, 11 5 55, 11 6 अभी कहाँ जाना बोलते रहो। अगर तुम थोड़े भी शाने हो ना, तुम्हें पता है स्क्वायर रूट से अगर रूट बनना है, रूट यूजुअली परफेक्ट सॉल्व होना है। ठीक है भैया, तो आप देख लो 4 का रूट तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को काट, क्योंकि इस 2 का रूट सॉल्व नहीं होना और ये कट करना है। ठीक है भैया, बोलने को अभी कुछ ज्यादा है नहीं, अभी 4 भी कट रहा है, 4 से 28, 2 बार ही साथ है, बस हो गया, कर लो फटाफट। रेडियस पूछी हुई थी 7 सेंटीमीटर आ गई, बी पार्ट। एक कंफ्यूज करने के लिए उसने एक बात लिखी है, ज्यादा बच्चों को तो पता है, लेकिन एक आधे बच्चा इस बात में फंस ना जाए, सामने देखना। आपको ही पता है स्क्वायर रूट जाके रूट बना होगा तो बाहर क्या आया होगा? एक्चुअली तो प्लस माइनस 7 आगे, बच्चा बोले भैया -7 की दी थी, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया। भाई रेडियस माइनस में थोड़ी हो सकती है, तो रिजेक्ट होनी ही थी, तो 7 को ही तो मार्क करो। ठीक है भैया, यानी ऑप्शन आ गई अपने पास बी पार्ट। वेरी गुड। आज की क्लास में लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते वॉमिट कर सकता हूँ, घबरा मत जाना। हालत उतनी अच्छी नहीं, वैसे तो थोड़ी ठीक तो हो गई है, लेकिन फिर भी भैया कैसा लगेगा? आगे वाले तो बेचारे डर गए, बोल रहे अब तो जाने पीछे। हो सकता है ऐसा, आ जाओ। वो तो वहीं बैठ रहा, बोल रहा मैं नहीं आ रहा आगे। अबे आ गया। अभी तो ठीक होगी काफी, 12वीं के मैथ में तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था, बस अभी गए। मैंने 12वीं वाले बच्चों को
वैल्यू चेक कर लिया था। ओके भाई, अगला नंबर बोलो। 34 के 24 छूटना ना पाए कोई क्वेश्चन, सब देखते रहना। 34 सामने देखते रहो, साथ रहना सबने। मेरे से पहले सोच लेना है, चाहे बोल नहीं रहे हो कि क्या कह रहे हैं, मैं बनाता तो ऐसे बनाता, तो वो जजमेंट आपकी ठीक चल रही है तो आपकी सारी ठीक है। A solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। बोलता है एक सॉलिड है, कोनिकल है, जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। उस हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी है? 60। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन करा ही है हमने, आपका ध्यान होगा नंबर भी सेम है क्या? नंबर तुम्हें याद नहीं होंगे, लेकिन तुम कैसे देखो सोचोगे अब यार, अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 60 है, मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन में रेडियस पता लगता है, हेमिस्फीयर की हाइट जरूर लिखनी है, यानी हेमिस्फीयर की हाइट भी कितनी है? फिर बोलता है इस सॉलिड को प्लेस कर दिया है अपराइट सीधा रखते हुए राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जो पहले से पानी से भरा था, इस तरह से रखा है कि बॉटम तक टच कर रहा है। ठीक है भैया, कितना लीटर पानी जब किसी सिलेंडर में डालेंगे जो पहले से पानी से भरा है, तो इसको डालते पानी बाहर जाएगा, बोलता है कितना लीटर बचा। ठीक है, कहाँ ध्यान है? एक ही शब्द है लीटर। बच्चों को तो पता ही है यार, बचे हुए पानी का वॉल्यूम कैसे निकालना है। वो तो इस वक्त मेरे ख्याल से आपके लिए गेम है। ये किसी सिलेंडर में डाल दिया, एक मिनट सारी बातें एक बार ध्यान से सुनते रहना, एनसीईआरटी की रिवीजन ही चल रही है। अगर ये सॉलिड तुमने किसी सिलेंडर से जो फुल ऑफ वाटर है, फुल ऑफ वाटर वाले में डाल दिया है, तो बोलो जितना वॉल्यूम सॉलिड का उतना पानी, बाकी कुछ बचे हुए पानी का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। उतनी कहानी आप सबको पता है, पूरे पानी के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ जाएगा, निकाल दोगे, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ये कैसे पता लगा बिट से में हाइट से? अरे भाई, उसमें सिलेंडर का रेडियस भी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो विड्थ तो सॉलिड की या सिलेंडर की सेम हो गई, और सिलेंडर की हाइट पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, लास्ट में कितनी दी हुई है, और हमारे सॉलिड की हाइट भी बच्चों कितनी बैठ रही है, यानी विड्थ वाइज सेम है, हाइट वाइज। ये क्लियर है? एक और क्वेश्चन जो उस दिन भी नहीं हुआ था जब पहले कहा था, और अभी तक भी नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा से जैसे हम सॉलिड दे देता है ऐसी, बस बोलता है इसको सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब विड्थ भी सेम है, और लेकिन वो ये चीजें देगा नहीं, बस सर्कमस्क्राइब वर्ड से निपटा दे। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब विड्थ सेम है, यानी रेडियस सिलेंडर की भी कितनी है? हाइट सेम है, यानी इसकी ऐड करके 180 बैठ रही है, तो सिलेंडर की भी कितनी है? अब वो दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस होता है एनसीईआरटी के एग्जाम में, सिलेंडर और सॉलिड के वॉल्यूम का डिफरेंस। ठीक है, अभी भी हमें वही निकालना है। अभी वो कह रहा है कुछ पानी बाहर चला गया होगा, बचाओ बचा दे। तो बचाओ पानी कैसे? पूरा पानी यानी सिलेंडर के वॉल्यूम में जितना सॉलिड डाला उतना पानी बाहर गया, माइनस करोगे सॉलिड का वॉल्यूम। सेम ही क्वेश्चन हो गया, कोई कंफ्यूजन है? लेकिन मुद्दा एक है सर, उसने ना बचा हुआ पानी ना बाद में कह रहे हैं लीटर में, तो आपको लीटर कन्वर्जन ध्यान होनी चाहिए। एक बार यहाँ सारी चीजें किसमें, यानी वो रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में तो अपन निकालेंगे, बस सेंटीमीटर क्यूब को क्या बनाना है, ध्यान से सोचो। ठीक है, कि अब सेंटीमीटर क्यूब का लीटर कन्वर्जन क्या था? तो 1 लीटर कितनी छोटी क्वांटिटी, आपको एक कहानी सुनाई थी, इतना 1 लीटर, और ये कैसे बनता है? 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और 10 सेंटीमीटर हाइट, इतना सा होता है 10 सेंटीमीटर। 10 लेंथ पर ब्रेथ हाइट वाला बॉक्स इसी में आएगा एक, और क्या बताया था? 10 × 10 × 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? 1 लीटर। वो ध्यान आ गया आपका, ये याद ही आना चाहिए, रटने से नहीं होगा, सोचने से होगा। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर है, तो आपको सेंटीमीटर क्यूब के लीटर बनाने हैं। ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर क्यूब के लीटर बनाने हैं, बताना 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, सर नंबर छोटा हो रहा है, तो छोटे में तो क्या करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर देना, वो लीटर में हो जाएगा। ठीक है भैया, कर सकते हो, करो पढ़ो। वैसे तो टाइम डबल लग जाएगा, एक चक्रों में कर सकते हो, कई सारे कर सकते हो, लेकिन और थोड़ा सा 2 लाइनें बोल दो ताकि हम स्पीड पकड़ पाए। सामने देखना, सब एक जैसे स्पीड पकड़ पाए। ये नाव आप आगे पीछे चल रहे हो, इधर देखो, पहले पूरे पानी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, माइनस करना है जितना पानी बाहर गया, कितना बाहर गया, सॉलिड, सॉलिड क्या है? हेमिस्फीयर प्लस, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताओ, प्लस कौन का वॉल्यूम बताओ, कितना ध्यान है सर? सिलेंडर के वॉल्यूम में पूरे सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करना है, जबकि एक चीज माइनस हो रही है और एक प्लस हो रही है, यानी क्या डालना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, नंबरिंग, रेडियस सब फिगर की सेम है, रेडियस के नंबर का ध्यान मत लगाओ। हाइट एक ही जगह, कौन और कौन की हाइट को हम क्या बोल देते हैं?
क्योंकि इसमें कॉमन थोड़ा सा बेहतर होता है। आपने एक एक बारी किया है, दोबारा दोबारा रिवाइज करने में टेंशन मत लिया करो, मेरे को तो आता नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता। बोल के करने का ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। तो बोल के बताओ जरा क्या कॉमन आ रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन h। ठीक है भैया, अब पूरे में देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, अच्छा एक जगह सिलेंडर की हाइट भी चाहिए, इसको भी नंबर देना पड़ेगा। अब मैंने नंबर अभी अभी दिया, तो चलो h2 बोल देता हूं, और सिलेंडर की हाइट h2 क्या होगी 180। ठीक है भैया, ये पास पे कॉमन है, अंदर क्या बच गया माइनस 1/3 2r प्लस कैलकुलेशन नॉर्मल नंबर डालेंगे आंसर में। ध्यान से कर लो प्रैक्टिस, खुद करते जाओगे बहुत बढ़िया तैयार होगे। तुम्हारी प्रॉब्लम भाई बिल्कुल डिस्कस होंगी, ठीक है, लेकिन समय आने को 1-2 दिन के अंदर। अगर मेरे को लगा बैच में पूछने जैसे बताने जैसे तो बैच में बताऊंगा, अगर सिर्फ तुम्हें बताने होंगे तो तुम्हें बताऊंगा। ये हो गया बच्चों पाई 22/7, रेडियस है 60 h2 है 180 माइनस 1/3, रेडियस है 60 प्लस h1 है 120। एक मिनट भाई, एक मिनट तो बताइए। वन 113,142.57 सेंटीमीटर क्यूब और लीटर बनाना था बच्चों, तो डिवाइड कर देंगे। ऊंचा है ये याद आना चाहिए, 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1131.42857 लीटर आएगा, और राउंड अप करोगे तो 1131.43 लीटर अप्रॉक्स आएगा। बताना किस किस को बहुत, ये तो थोड़ा तेज करेंगे।
कर रहा है तो बता दो। कैलकुलेशन में मैं एनसीईआरटी जितना टाइम नहीं दूंगा भाई, और कभी कभी कोई भी फंस जाता है, ऐसे तो आप सब चीजें जानते हो, लेकिन कोई क्वेश्चन अटक ही गया है तो फिर फटाफट आंसर लिख के जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप इसे घर पे ट्राई कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपको होगी। अगला बोलो। और पार्ट को एरिया कर चुके हैं, और बताओ नेक्स्ट पार्ट। पेपर 2 का 13 क्वेश्चन। तो थोड़े बहुत तो नई लैंग्वेज के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ ही सकते हैं, और बस कनेक्शन बिठाना हो तो सामने देखो कि सेम लैंग्वेज तो हमने करी नहीं है, लेकिन कोई खास बात भी नहीं है, देखो सोच पाओगे कि तो एक क्यूब है जिसकी साइड 20 है। एक नंबर के क्वेश्चन में कोई फिगर बनाना जरूरी नहीं है, अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो, जिसकी साइड 20 है। बोलते हैं इसमें इसके as circle on each of its faces painted black। तो क्या इसमें हर फेस पे हमने सर्कल बनाया, क्यों में कितने फेस होते हैं? 6, 4 दीवारें, एक टॉप एक बॉटम, 6 फेस है। हर फेस पे क्या बनाया है? मैं सारे नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन हर फेस पे सर्कल बनाया है, बाकी 3 और बच गए वो बैकवर्ड। ठीक है भैया, आप इतने बड़े सर्कल बनाए हैं कि वो पूरे फेस को कवर करें, लार्ज सर्कल बनाए। So the what is the total area of unpainted surface of the cube if the circle are to be largest possible? उनके जो हर फेस पे 6 सर्कल हमने 6 फेस पे बनाए होंगे, मैक्सिमम एरिया वाले बड़े से बड़े बनाए हैं, और उन सबको ब्लैक कलर पेंट। तो जो ब्लैक कलर पेंटेड एरिया नहीं है वो पहले आप सारा एरिया बता दो। सारा 4 दीवारें, एक टॉप एक बॉटम, 6 स्क्वायर टच कर सकते हो, तो टोटल एरिया आपका 6 साइड्स पे है, उसमें से आपने 6 सर्कल पेंट किए। एक सर्कल का एरिया 5 स्क्वायर, तो 6 सर्कल का ये आपका अनपेंटेड एरिया आ गया। अनपेंटेड एरिया साइड आपको सामने से उसने दी है 20 है, बस आपको रेडियस मीटर करना। और देखना जरा, अगर साइड 20 है तो डायमीटर कितना हुआ, तो रेडियस कितनी हुई, यानी आपको रेडियस 10 डालनी है। कहाँ ध्यान, कॉमन में क्या कॉमन है, बस इतने नहीं, डबल 10 भी कॉमन है, ध्यान से। तो 6 इंटू 10 इंटू 10 कॉमन है, ये 6 कदम, यहाँ से 10 निकाला 2, यहाँ से 10 निकाला 2, 6 कदम 22/7, डबल 10 पहली कॉमन। कोई कर देगा कैलकुलेशन, सोच के करना, ऐसी मत सुन के करते रहना। दोबारा क्वेश्चन पढ़ के एक बार पढ़ लिया करो, देख लिया करो कहा क्या था। हो गया, अगला बताओ। ये रेशियो वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी में एक भी नहीं है, और ये थोड़ी देर लगेगी आपको सीखने में। ओके भैया, कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बताओ। 1 मिनट, ये रेशियो वाले पर कनेक्ट करो बात। 1 नंबर में रेशियो का एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आना ही चाहिए, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं। वो कह रहा था रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इज 8/27। तो अलग अलग स्फीयर के वॉल्यूम की रेशियो कैसे निकाली होगी, वॉल्यूम दोनों आपस में
डिवाइड करे होंगे। पहले स्फीयर के वॉल्यूम को आप नाम दो V1 और दूसरे को V2, तो दोनों के वॉल्यूम डिवाइड करे होंगे और वॉल्यूम की रेशियो आ गई होगी। बहुत बढ़िया होता अगर रेडियस की रेशियो पूछता, थोड़ा सा बेहतर है अगर सरफेस एरिया की रेशियो। सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है तो पहले के सरफेस एरिया को तो आएगी रेशियो। जब भी रेशियो पूछता है ना, आप लोग थोड़ा तकलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि मान लो आप पहले स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला सोचोगे तो क्या है, ढंग से बोलना, और दूसरा स्फीयर अलग स्फीयर, ये तो कट गया। तो बच्चा कभी कभी अटक जाता है, वैसे तो तुम काफी बड़े हो गए अब, ठीक है सर रेडियस 1 और रेडियस 2 दोनों अलग अलग चाहिए। तो भाई ये तो बिल्कुल मतलब छठी क्लास का क्वेश्चन होगा, अगर दोनों रेडियस दे दूं मैं तो आप डाल के निकाल दो। दोनों रेडियस नहीं मिलती है, दो इक्वेशन भी नहीं बनती है, तो मैं बताओ रेडियस मतलब ये सरफेस एरिया की रेशियो निकालने के लिए R1 R2 चाहिए, जो मिल जाए तो काम हो ही जाएगा, या सिर्फ R1 अपन R2 मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। तो दो वेरिएबल तो निकलेंगे नहीं कभी भी रेशियो के क्वेश्चन, ठीक है। स्क्वायर कॉमन है तो तुम्हें बस R1 अपॉन, तो बच्चा यहाँ सोच लेते R1 अपॉन R2 निकल गया, उसमें वॉल्यूम की रेशियो दी है। एक बार देखो माइंड में भी सोचो तो पहले स्फीयर का वॉल्यूम और दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम, तो माइंड में देख रहे होते हैं यार 4/3 पाई तो कट जाएगा, तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब आ जाएगा। क्यूब मैं कॉमन ले लूंगा, क्यूब को उधर लगा दूंगा, क्यूब रूट हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, यानी R1 और R2 की रेशियो क्या आ गई 2:3, वो यहाँ डाल देंगे। 2:3 का स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा 4/, आने के लिए रहेगा नहीं, ठीक है जी। ये 4/3 पाई कट गया, 8/27 के इक्वल था। ये R1 अपॉन R2 दोनों का क्यूब है, होल क्यूब माइंड में कॉमन लो, क्यूब को दूसरी तरफ ले जाओ, क्यूब रूट ऑफ 8/27 हो गया। 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3 आ गया। R1 अपॉन R2 का मतलब 2/3 का स्क्वायर हो गया, ये 4/9, यानी रेशियो हो गई 4:, दिक्कत है तो ऑप्शन जरूर लिखते हैं ना भैया। 1 मार्क किसी में मार्किंग में क्वेश्चन मत छूटने देना, नहीं तो बोर्ड में आने वाला टाइम रह जाएगा। ध्यान से देखो सारे, बोलो अब अगला बताओ। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो कुछ और भी ध्यान में आया कि जो एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल होता है वो, लेकिन उसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। 1 मिनट ये तो करेंगे, दोनों तो नॉर्मल एनसीईआरटी का, ठीक है, ध्यान देना जरा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ, बस डिस्कस कर रहे हैं। उसने बोला एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कुछ भी गिवन है 10 है, उसमें किसी हाइट तक वाटर है, ये मान लो 20 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर है, और हमने कहा पार्शली फिल्ड हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ, क्लियरली बोला पार्शली फिल्ड और 20 सेंटीमीटर हाइट, तो पूरा ही होगा भी कुछ भरा हुआ और उसकी हाइट 20। अब हमने बोला इसमें हमने एक स्फीयर डाल दिया, एक स्फीयर डाल दिया 6 रेडियस वाला, जिसका रेडियस है जो पूरी तरह से इसमें डूब गया, पानी ऊपर गया होगा। तो हमने कहा ऊपर गए पानी का वॉल्यूम नापते, मान लो पहले वाटर यहाँ तक था, पानी कुछ ऊपर चला गया, मान लो यहाँ तक पहुंच गया, ऊपर उठे पानी का हाइट बताना है, ठीक है भैया। और कई बार तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के पूरे सिलेंडर की भी हाइट दे देता है, मान लो ऐसे सोच है, ठीक है भैया। और नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कोई बच्चे ना मतलब सर वो हाइट की भी थी, पूरे की भी थी, पता नहीं मैं कैसे करता, कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि एक बार ही बोलना स्फीयर डाला पानी ऊपर उठा, क्या बराबर, पूरा बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस, जितना उठा है उसके वॉल्यूम के बराबर, ठीक है भैया। स्फीयर का वॉल्यूम स्टेटमेंट तो लिख दोगे, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब किसी किसी को टेंशन अचानक से हो जाती है, ऊपर उठे पानी का वॉल्यूम कैसे नापूंगा, पूरे सिलेंडर का नाप दो, खाली ऊपर उठेगा कैसे नापूंगा, ये किसी किसी को प्रॉब्लम है, जबकि दुनिया की सबसे घटिया बात है, ठीक है भैया। किस किस को आता है ऊपर उठे पानी का वॉल्यूम निकालना, तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन देखो कितने 4-5 बच्चे पूरे बैच ये करवा रहे हैं, आज ही हमको कर पाएंगे, बाकी सोच। तो मैं कितनी बारी बोला था सिलेंडर को बीच में से काट दो तो उसका हिस्सा भी क्या होता है,
तो ये ऊपर उठा पानी जिसमें है, जिस भी शेप में है, वो किस शेप में होगा? तो खाली सिलेंडर का वॉल्यूम सोचे ना, नहीं ऊपर उठा पानी मतलब पानी से भी एक सिलेंडर बनेगा। मैंने कहा था आपको फिगर मत देखना, ठीक है, जिस चीज से बनी है उसको देखना। बनी पानी से, ऊपर उठा पानी यही है ब्राउन कलर, ये खुद एक सिलेंडर है और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो एक तो वो शब्द दिक्कत देगा, ऐसा नहीं आप सोच नहीं सकते हमें वो ऊपर उठे पानी को देगा। अरे ऊपर उठा पानी खुद एक सिलेंडर है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? लेकिन मतलब बिना बोले की टेंशन है कि एक बार भी सुना नहीं, एनसीईआरटी में है नहीं तो गड़बड़ करा सुनने के बाद तो एक बार इस 4/3 पायर क्यूब किसकी रेडियस चाहिए थी अपने को? स्फीयर। इसको तो आगे अब ऊपर उठे पानी का जो वॉल्यूम निकालना है, कोई कोई बच्चा अच्छा सोच के फिर गलत। रेडियस तो भैया किसकी डालोगे, स्फीयर की या सिलेंडर की? ओरिजिनल सिलेंडर की या ऊपर उठे पानी से बने सिलेंडर की? ऊपर उठे पानी से बने सिलेंडर की। और रेडियस नीचे जाते तो यहाँ भी, इसमें तो कोई फर्क है नहीं, मतलब गलती से आपने सिलेंडर की भी डाल दी तुक्के में ठीक हो। लेकिन हाइट बताना 20 डालोगे कि ऊपर उठे पानी की नहीं पता, एच डालोगे या 100 डालोगे। तो ऊपर उठे पानी से बने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला तो पास करे, तो इसकी रेडियस पता नहीं, लेकिन नीचे 10 यहाँ भी 10, हाइट तो इसी की डलेगी, यानी क्या डलेगी? एच ही नाम से। बस आपकी बाकी चीजें होती है, आपका एच बड़े आराम से आ जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन। इन कंफ्यूजन मैंने दिखाई थी 5-7 बच्चों के अलावा, एक तो ये प्रॉब्लम आ जाती है अच्छा अगर पेपर में आता खाली ऊपर उठेगा कैसे ना, सिलेंडर का पार्ट है वही सिलेंडर, ठीक है, इसकी रेडियस नीचे जो है तो यहाँ भी वही है, हाइट इसी की डलेगी। वो पता नहीं है, ऐसा तो पता हो, मान लो कल को वो देख भी देता है ऊपर उठे पानी की हाइट 10 है, बोलेगा बता कितनी स्फीयर वाला, कितनी रेडियस वाला स्फीयर, ये रेडियस है, अब आप ऊपर उठे पानी की हाइट डाल देने 10 से रेडियस शिफ्ट करके आ जाएगा। पानी क्लियर है? आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, अभी नहीं था लेकिन एनसीईआरटी का अनकवर क्वेश्चन है। तो यहाँ एक लैंग्वेज पढ़ने से अचानक से ध्यान आया, काफी कोड में आता है तो पहले बोलते थे। अब इसको देखो, आ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर माउंटेड ऑन अ होल सॉलिड हेमिस्फीयर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर के ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर माउंट करता है। कहाँ ध्यान है सर? हेमिस्फीयर भी सॉलिड है और सिलेंडर भी सॉलिड होने से क्या हुआ, अगर सरफेस एरिया पूछे तो ऊपर वाला सरफेस टच होगा। और अगर ये कहीं होलो वेसल होता, कोई पात्र, कोई कंटेनर होता, वेसल होता, तो टॉप पे सरफेस मान लो ओपन बोल देता तो टॉप पे सरफेस नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इस पढ़ने की इंपॉर्टेंस है। अब वो बोल रहा है हेमिस्फीयर की रेडियस 14 है, हेमिस्फीयर का रेडियस 14 है, सिलिंड्रिकल पार्ट का भी रेडियस 14 ही है। और वर्टिकल हाइट ऑफ कंप्लीट सॉलिड कहां ध्यान है? कंप्लीट पूरे सॉलिड की हाइट, सिर्फ सिलेंडर की नहीं है, कितनी है? 28। अब क्या होता है, हेमिस्फीयर की रेडियस होता है तो हाइट भी क्या है, तो सिलेंडर की हाइट 28 माइनस 14 क्या आ गई? अब होता है पूरे सॉलिड का क्या निकालना है? और अब बड़ा नॉर्मल है, चीजें बस पढ़ने में है आसान, मैं नहीं कह रहा आप नहीं सोच पाओगे, लेकिन जल्दबाजी में डायमेंशन गलत हो जाता है। पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, सर्फेस एरिया भी नहीं पूछा हमने, तो बोलो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला? प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, रेडियस दोनों की, हाइट 3 है, कौन सी डालोगे? सिलेंडर के फॉर्मूले में सिलेंडर की डलनी है, उसको क्या बोल दिया? ठीक है, फॉर्मूले के बोलो, कोई भी क्वेश्चन बनो बोल दो। आपका इधर उधर अगर कोई भी अनएड्रेस क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में आ जाए, आपने कहीं पढ़ा हो, जो चैप्टर चल रहा है पूछ सकते हो, और जो चैप्टर नहीं भी चल रहा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है, अब आप उसे भेजना शुरू करो। क्लास में तुम जितनी बातें कर लेते हैं। उसके अलावा भी आप फंसते हो तो व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम पूछ सकते हो। 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है, पूरे दिन में 24 घंटे, वीक के 7 दिन, ठीक है, जब मर्जी पूछ सकते। इससे पहले आप आगे बढ़ जाओ। पाई स्क्वायर कॉमन 2/3r प्लस और पाई चेक कर लिया ध्यान से, लिया नहीं है तो
पेपर के शुरू में तो 22/7 का ही होगा। रेडियस है 40, 2/3 रेडियस है 40 और h1 भी है। 1 मिनट सामने देंगे, करने को तो आप कर लोगे कैसे भी, लेकिन 1 मिनट। 22 इंटू 2 इंटू 14 बताना यहाँ क्या 14 आ जाएगा। तो कॉमन जो आ रहा है नंबर डालने के बाद भी आ जाता है। आर और h1 में तो कॉमन नहीं था, लेकिन चांस के बाद रेडियस भी 14 थी और h1 भी कॉमन ले लेना चाहिए, काम कम हो हमारा। 2/3 प्लस कर दो सब फटाफट। 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, इधर आप एलसीएम ले लेना 5/3। हाँ जी, आंसर बोलो क्या आ गया। 7 बना रहा है, यही आ रहा है। आपसे चेक करा रहा हूँ, देख लो बाकी बच्चे बताना दे। वन 4373.33 कोई ऑनलाइन वाला भी करा दो भाई वेरीफाई। सही आ गया। चलो भाई ऋषभ ठीक से चेक करो ना। थोड़े से चैप्टर बच्चों ध्यान रखना, 1 मिनट सुन लो। सारा साल बहुत बड़ा था और इसमें काफी चैप्टरों में हमने काफी दिमाग लगा दिया था, काफी टाइम लगा दिया था, लेकिन ये इतना ज्यादा टाइम था कि इस वक्त आपने रिवीजन नहीं करी ना, टॉपिक भी इतने बड़े थे वो खराब होने ही होने हैं। और आपकी महीनों की पढ़ाई खराब हो जाएगी जो जेन्युइनली आपने किसी हद तक तो की है, 70%, 80%, 90%। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जेबी से कितनी करी थी, 93। ठीक है, ये कम मेहनत नहीं थी, ये 15-20 दिन में पूरी हुई होगी। ठीक है, लेकिन अब रिवाइज नहीं करी, सारी मेहनत खराब है। याद करो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, बैलून वाला क्वेश्चन और कैसे कैसे प्रूविंग टाइप के भी क्वेश्चन हमने वो भी जेबी से कर रखे हैं, और वो मैक्सिमम मतलब जरूरत से ज्यादा है वो। ठीक है, लेकिन वो अब आप रिवाइज ना करो तो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, और आप अपने आप कम करते हो। आज से मैं थोड़ा थोड़ा काम 3-4 दिन तक दे देता हूँ ताकि आपका बाने से हो जाए। ठीक है, आइडेंटिटी से शुरू कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। 93 थी, बोलो कल तक 50 कर लें। आखिरी की बड़ी बड़ी है या 30 कर लें, छुट्टियां हैं आजकल, पूरे निपटाओ तो ज्यादा अच्छा। 30, चलो ना 30 ना 50, 40। ठीक है, 40 शुरू की तो बहुत दूर लाइनों वाली है, यूं हो जाएगा। 40 कर लाना। 40 आइडेंटिटी हर बच्चे का काम चेक कल चेक होगा 12 एंट्री पे। सबने 40 ट्राई मार के लानी है, रात को जगना पड़े तो जगो। कोई जेन्युइन एक्सक्यूज है तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जेन्युइन एक्सक्यूज ही चलेगा, नहीं तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। भाई कहाँ फंस गया। अच्छा नेक्स्ट देख रहा था, देख क्यों रहा है कल क्वेश्चन को सोचेगा तो क्या तो याद हो जाना चाहिए था। देख इधर देख, तू खुद ही करा देगा। सामने देखो, पैमन चलाना कोई नहीं। Carpenter made a wooden article by scooping a hemisphere from each end of solid cylinder. Solid cylinder से इधर से भी hemisphere निकाल लिए, scoop out कर लिया, इधर से भी निकाल लिया। वॉल्यूम पूछेगा तो अलग कहानी है, टोटल करके तेरे पूछेगा तो अलग कहानी है। सिलेंडर का हाइट 20 है, रेडियस 3.5 है। टीएस से किसका बनाना है, आर्टिकल का। आर्टिकल में कोई हेमिस्फीयर स्कूप करके बना, तो बोलो क्या क्या टीएस से को हमेशा ऐसे बोला निकालना, टोटल टचिंग एरिया है, लेकिन टीएस के फॉर्मूले मत डालना, शब्दों में बोलना पहले क्या क्या टच कर सकते हैं। क्या सिलेंडर का बेस टच होगा, ठीक है, हेमिस्फीयर की दीवारें टच होंगी, सिलेंडर की दीवारें, ठीक है, कोई मत बोलना ऋषभ। सिलेंडर का टॉप टच होगा, नहीं, दीवारें हेमिस्फीयर की। तो डर के क्यों बोल रहा है, सोच के क्यों नहीं बोल रहा, नटा हुआ बोलने की कोशिश क्यों कर रहा है। सोचेगा तो कुछ बड़ी बात थोड़ी है, जब हेमिस्फीयर काट दिया तो ऊपर तो कोई सरफेस ही नहीं है जिसे टच कर लेगा, वो गड्ढा ही है हेमिस्फेरिकल, तो उसकी दीवारें को टच होगी, तो छोटी सी बात है, ठीक है ना।
तो 1 मिनट फॉर्मूला बनवाइए। सिलेंडर की दीवारों का प्लस ये नीचे वाले हेमिस्फीयर की दीवारों का लेटरल एरिया प्लस ऊपर वाली दीवारों का रेडियस हेमिस्फीयर की है कि सिलेंडर के सब सेम। तो रेडियस में नंबर है नहीं, हाइट एक ही है सिलेंडर की, वही डाल दो। लेकिन ध्यान दिलाओ एक बार जल्दी से बोलो क्या, 2πr² प्लस 2πr²। और अब आपको यहाँ लेना है कॉमन, बोलो क्या कॉमन है, 2πr। 4πr कॉमन बोला, 2πr कॉमन, अंदर क्या बचेगा h, 2 कॉमन है, 2 बचा, πr कॉमन है, करो फटाफट। भाई लिख भी दिया करो क्या निकाल रहे हो, फॉर्मूला किसका बनाया जो पढ़ना पड़ रहा है। जल्दी करने की रेस में यही नहीं पता करना क्या है, और फॉर्मूला भी लिख चुका। ठीक है कोई बात नहीं, बस ठीक है हो गया। अच्छा सीधा ही कर रहे थे 2/22/7। भाई रेस लगी बड़ी और आपकी स्पीड बड़ी मजेदार है, देखने लायक, मजा सा आ रहा है, ध्यान से करिए। हाइट हाइट हो गई 20 प्लस 2 इंटू रेडियस हो गया 3.5। 7 5 35, ये कटा 22 5 110, 8 decimal 11, 20 plus 7 22 into 27, 54 5 हो गया 594 सेंटीमीटर। अगला बताओ हो गया। नेक्स्ट मैं पेपर करा दूं, इसके बाद इस चैप्टर के लिए कोई कमी लगेगी तो पेपर कराने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाए जाएंगे, और लगेगा कि सारी चीजें पूरी हो गई है फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे। भाई कुछ बताएगा तो जल्दी जल्दी। 13 नंबर, हाँ ठीक है, सामने देखो, रोक दो। Twice in the form of a cone of radius r centimeter mounted on a hemisphere of the same size। कई बार चीजें मुश्किल होती नहीं है, लेकिन दिखा दी जाती है मुश्किल कि वेरिएबल आ गया भाई, नंबरों में दे दे रेडियस हाइट, आप 1 सेकंड में खा जाओगे। वो बोल रहा है रेडियस r है, हाइट h है, नंबरों में नहीं दिया, r और h बोल दिया, अब कुछ पूछ गया, आप तकलीफ में आ गए। खास होता नहीं है। देखो एक टॉय जो कि कोनिकल शेप का हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर रहा है, जबकि कोन की रेडियस क्या है, और सेम रेडियस वाले हेमिस्फीयर के ऊपर टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है, r प्लस। तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए देखो r प्लस, तो बोलेगा इसमें क्या है, हेमिस्फीयर की रेडियस r है तो उसकी हाइट भी क्या होगी, यानी कोन की हाइट कितना बचेगा। ठीक है, अब बोल रहा है पूरे टॉय का वॉल्यूम, पूरे टॉय का वॉल्यूम दोनों का ऐड करना है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। कोई नंबर शंबर देने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, रेडियस को आधी बोला है तो दोनों की सेम, और जो कोन की हाइट है वो h ही आई है, तो h ही लिखी हुई है हमने, बस आपको कॉमन लेना है, कॉमन बोल दो 1/3। ठीक है भैया, और 1/3 πr² कॉमन है, यहाँ क्या बच रहा है 1/3 πr² कॉमन है। अगले में क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन चेक करो, खुद करते रहना बच्चों, पढ़ पढ़ के दिमाग लगा के करना। अरे भाई आपका क्या नाम है, हाँ वो मैं अच्छा, बहुत बढ़िया वाले नंबर कन्वर्ट होंगे। अभी जो 1.5-2 महीने में हमने टॉपिक रिवाइज करे हैं वो तो ठीक हो गए, लेकिन जो पहले ज्यादा करके छोड़े हुए थे, लेकिन 6 महीने पहले ज्यादा करके छोड़े हुए थे, वो सारी मेहनत खराब होगी अगर इस वक्त रिवाइज नहीं किया। एक चीज आप सबको प्लानिंग में और रख लेनी है, आपके बोर्ड के पेपर में मैथ्स में सिर्फ कितनी छुट्टियां हैं, 3, जो ज्यादा बात करें तो ज्यादा बच्चों की
3 छुट्टियों में जरूरी जरूरी बातें हाथ से निकलेंगी। आप 100 क्वेश्चन के पूरे चैप्टर नहीं हाथ से निकालो, वो अभी करने हैं, बस आखिरी मौका है, ठीक है भैया। तो जैसे जैसे कह रहा हूँ उन्हें अभी करना है। हाँ जी बोलिए। पावनी तो अगली सिटिंग पे आएगी, इसमें ही है ये। पावनी थोड़ी है, तो फागुनी है। फागुनी है, अच्छा। आप अगला पकड़ो ना। चलो भाई, चलो अगला बताओ भाई जल्दी से। एनसीईआरटी टाइप आगे सामने देखो, 2 क्यूब है, एंड टू एंड मिला के रखे हैं। मतलब एक बार जल्दी से सुन लो, 2 क्यूब है, किनारे से किनारा मिला के रखे हैं। एक का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो किनारे से किनारा मिला के दोनों को इकट्ठा रखते हैं, क्यूबाइड बन गया। क्यूबाइड की क्या बतानी है? सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया। क्यूबाइड का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? एलबी प्लस बीएच प्लस लेंथ बाय हाइट सभी चाहिए होगी। कहां से आएगी? एक अकेले क्यूब का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? अकेले क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? शिफ्ट करके क्यूब उधर, क्यूब रूट ऑफ 64 4 साइड 4 आ जाएगी। और अगर अकेले क्यूब की साइड 4 है तो क्यूब में लेंथ बाय हाइट सेम है। तो इस क्यूब का भी वॉल्यूम वही होना है, तो साइड तो वही निकलनी है। तो बोलो लेंथ कितनी हो जाएगी? क्यूब हाइट 8 लेंथ 4 हाइट 4। बस कैलकुलेशन डालनी है, नंबर डालने हैं। दिक्कत है तो बोलना, जो ना सोच पाया बिल्कुल पूछेगा बिना शर्म के। अगर आपको दिक्कत है आप बोलो। क्यूब एंड टू एंड मिला के रखें, किनारे से किनारा मिला के। फिगर सोचने में दिक्कत है बना पाएगा? क्यूबाइड हो जाएगा। उधर एक अकेले क्यूब का वॉल्यूम 64 है। अच्छा, जो क्यूबाइड हो जाएगा 2 क्यूब मिलाने से, उसका सरफेस एरिया पूछेगा। सरफेस एरिया का मतलब कुछ नहीं का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला है। इसमें लेंथ बाय हाइट डालनी पड़ेगी। लेंथ बाय हाइट का कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं दे रखा, लेकिन एक क्यूब का वॉल्यूम तो दे। एक क्यूब के वॉल्यूम का साइड क्यूब फॉर्मूला होता है। क्यूब उधर ले जाओगे, क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा। क्यूब रूट सॉल्व करना है तो अंदर फैक्टर बना के जो नंबर 3 बारी एक बारी बाहर आ जाएंगे। यानी एक अकेले क्यूब की साइड 4 है, उसका भी वॉल्यूम यही है, तो उसकी भी साइड ऐसी 4 आएगी। ठीक है। और क्यूब में एक अकेले क्यूब को देख, जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ है उतनी है ना। तो बता उस क्यूबाइड की लेंथ क्या बैठी? 8। उस क्यूबाइड की लेंथ तो उतनी रह गई 4 और हाइट 4। ध्यान डालनी है। जो बच्चे जल्दी से कर लेंगे 160 बता देंगे। हाँ जी, ये भी जरूरी है। लेंथ हो गया 8 इंटू ब्रेथ हो गया 4, ब्रेथ 4 हाइट 4 हाइट 4 लेंथ। ये आ गया डबल ऑफ 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32। डबल ऑफ 8 ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में बहुत हाथ चलते हैं हमारे, क्योंकि 99% क्वेश्चन सेंटीमीटर के होते हैं। तो एक बार ही पढ़ लिया करो, कोई मीटर दे रखो। ठीक है भैया, फालतू के नंबर ना दो। अच्छे से पेपर की तैयारी कर ले आप। और बोर्ड की तैयारी से पहले, बोर्ड के पेपर से पहले हमारा एक ग्रैंड टेस्ट होना है, जिसमें प्राइजेस जाने हैं बहुत सारे, बहुत सारे। मैंने कहा आपका आपसे ही कंपटीशन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो छोड़ ही दो, आपने अपने आप को 20-25% इम्प्रूव करा, मेडल लेके जाओगे। और वो मेडल आपसे बहुत बढ़िया तैयारी कराएगा अगले 1 महीने तक। ठीक है भैया, तो ये कोशिश आप सबको करनी चाहिए, बड़े बढ़िया बढ़िया बच्चों को। अगला बच्चों 34 ये आ गया। एनसीईआरटी में मैं डिस्कस कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन था नहीं। मैंने एक दो बार बोल दिया था आपको, सामने देख लेना और पेन मत चलाना। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था। एक आयरन पाइप जिसकी लेंथ कितनी है? इसकी एक्सटीरियर डायमीटर 25 है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, पाइप है तो सॉलिड होगा या होलो? सॉलिड पाइप कैसे होता है? होने को हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी कभी कभी पाइप कह देते हैं, वैसे तो रोड होती है। ठीक है भैया, लेकिन वो अच्छे से कह रहे हैं। मान लो कंफ्यूजन भी है, सर पाइप सॉलिड है तो होलो है तो बताया नहीं, तो भाई उसने इसकी एक्सटर्नल डायमीटर दी
ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर तो तभी होती है किसी फिगर की, या इंटरनल डायमीटर तभी होती है जब वो होलो फिगर है, क्योंकि अंदर से नापोगे तो इंटरनल डायमीटर है और बाहर से नापोगे तो एक्सटर्नल डायमीटर है, एज टू एज कॉर्नर नापोगे। ठीक है, तो दीवारों की थिकनेस है और बीच में फिगर, तभी दो डायमीटर हो सकते हैं। तो ने एक्सटर्नल डायमीटर दे दी और उसने थिकनेस ऑफ पाइप दे दी। ठीक है भैया, यानी ये पक्का क्या है, होलो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। लेकिन कई बच्चे काफी अच्छा सोच लेते हैं और पढ़ते कम है, सोचते ज्यादा है लेकिन पेपर भी सोचते हैं। तो सर एक्सटर्नल डायमीटर तो सॉलिड की भी हो सकती है, बाहर से बाहर ना पूरा सॉलिड, और थिकनेस तो यही है इसकी। तो मैं होलो क्यों मानूं, एक्चुअली दिया नहीं है होलो है सॉलिड, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। एक्सटीरियर डायमीटर कितनी है, ये मान लो बाहर से बाहर नापा 25 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर, और थिकनेस पाइप की कितनी है, तो भाई थिकनेस ये एक तो नहीं हो सकती। तो पाइप की थिकनेस मतलब क्या बना, अब ये होलो पाइप है, और पाइप की थिकनेस मतलब ये दीवारों की थिकनेस है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत है। कई बार लैंग्वेज उतनी नहीं होती लेकिन डाटा से लैंग्वेज कनेक्ट हो जाती है। ठीक है भैया, तो नंबर दिया उससे समझ जाते हैं। अभी ध्यान तो खैर थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन अगर होलो फिगर है तो फिगर के अंदर फिगर बना लेना। ठीक है भैया, दो सिलेंडर मानना मत, देख रहे हैं दो। ठीक है, एक्चुअली वॉल्स की एक थिकनेस है जहां पर मेटल लगा होता है, ऐसा सोच लेना, क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना, बाहर से बाहर की डायमीटर कितना है 25, तो एक्सटर्नल रेडियस बोलो कितनी है R1 को। ठीक है, अब अंदर वाली रेडियस, एक मिनट, अंदर वाली रेडियस सर इसकी क्या जरूरत है, एक बार पहले जरूरत सोचो, छोड़ो अभी पता जरूरत है भी कि नहीं। पाइप की थिकनेस वन है, ध्यान से देखना, ये है पाइप की थिकनेस, ये कितनी है 1 सेकंड। ठीक है भैया, ये वर्ड इतना अच्छा यूज हुआ नहीं है, उसको बोलना चाहिए था। ठीक है, कि वॉल की थिकनेस या मेटल की थिकनेस जो इसमें लगा है वो कितनी है, लेकिन चलो पाइप की थिकनेस कितनी है, बोलते सरफेस एरिया बता दो पाइप। अब बढ़िया सरफेस एरिया पाइप को बता, तो एक बारी सरफेस एरिया का मतलब कौन सा, लेटरल या टोटल। ठीक है, होलो फिगर है, बस आप शब्दों में बोल दो क्या क्या टच कर सकते हो, तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप सीधा फॉर्मूला बोलोगे तो होता हुआ क्वेश्चन निकल क्या क्या टच हो सकता है। जिन बच्चों से पूछो, ऐसे फीड में तो हो जाएगा। ठीक है, 3-4 ठीक ठीक बच्चों से पूछ लेते हैं जो सही सोचते हैं। ठीक है, बस शब्द बोलने हैं क्या क्या टच हो सकता है तीनों। ठीक है, क्या सिलेंडर की बाहर से दीवारें टच होंगी, ऐसे पूछूंगा तो हाँ नहीं तो कर ही देगा वही। अब बताओ और क्या क्या टच होगा तीनों, टॉप क्या पूरा, क्या बीच का, बोलना शब्द पता है तुम्हें, कई बार कर रिंग। ठीक है भैया, बाहर की दीवारें टच होंगी, रिंग का टच होगा, नीचे वाला रिंग टच होगा, रिंग ये नीचे भी ध्यान देना, और अंदर की दीवारें टच होगी। अब सोचो फॉर्मूला सारे डायमेंशन है कि नहीं, बाहर की दीवारें सब दीवारों को तो 2πr होता है भाई, हाइट तो चाहे तू बाहर से देख ले चाहे अंदर से देख ले सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन जब बाहर वाली दीवारों का एरिया निकाल लो तो रेडियस बताना, अंदर वाली यूज करोगे बाहर वाली, और बाहर वाली एक बारी डेसिमल कर रहा हूँ, 25/2 का मतलब क्या है 12.5, तो R1 तो तुम्हारी 12.5 होगी। एक बारी किस किस को R2 दिख रही है, सर R2 तो पता ही है उसमें भी नहीं है सर, बाहर वाली रेडियस है 12.5 और ये दीवार की थिकनेस 1, ये माइनस कर दो तो अंदर रेडियस आ गई, बोलो 12.5 माइनस यानी कितनी आ गई 11. ठीक है भैया, बाहर वाली दीवारों का एरिया 2πr, अंदर वाली दीवारों का एरिया 2πr, रेडियस दोनों अलग अलग पता है, हाइट दोनों की क्या है, अंदर सिलेंडर बाहर सिलेंडर। ठीक है भैया, प्लस नीचे वाला रिंग का एरिया, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया, उसका डबल करेंगे तो बड़ा, साथ रहना भी इधर उधर बच्चा। ठीक है, एक बार हाइट पढ़ लेंगे, इसने हाइट कहाँ दी थी हमें, हाइट इस पाइप की कितनी हुई थी, एक बार और बोल लो, ये जो आपको होलो पाइप दिख रहा है इसमें कितने सिलेंडर दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। ठीक है भैया, जो छोटा बड़ा सिलेंडर है वो हाइट से बड़ा छोटा है, हाइट से विड्थ से, रेडियस अलग अलग है, बड़ी रेडियस R1, छोटी रेडियस R2, हाइट दोनों की। अब क्या क्या टच हो रहा है जल्दी जल्दी, टोटल टचिंग एरिया, बड़े वाले बाहर वाले सिलेंडर की दीवारों का एरिया, ढंग से बोलो सर 2πr1h, रेडियस बड़ी वाली लगेगी R1, हाइट तो सेम, अंदर वाली दीवारों का एरिया बोलो 2πr2, हाइट सेम है सर, रेडियस हो गया, प्लस नीचे वाले रिंग का एरिया बोलो, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस बड़ा सर्कल का एरिया πr1 स्क्वायर माइनस छोटे का πr2 स्क्वायर, एक रिंग का आ गया, और ऐसे ऐसे कितने रिंग है, तो इसको रेखा साथ में
ठीक है, अब बताओ इस पूरे से कितना कॉमन आ रहा है? 2 सिर्फ इन दो टर्म में से अंदर क्या बचा? यहाँ अंदर से बोलो क्या कॉमन आ रहा है? 2 पहले ये पाई को कॉमन डालो, अंदर क्या बचा? आप शाने हो तो आगे दिख सकता है आपको कुछ बेहतर है, ठीक है भैया। और शाने नहीं हो तो क्वेश्चन नंबर डाल के तो वही जाएगा, लेकिन फिर भी यार पाई दो बार ही डालना पड़ेगा, डबल कैलकुलेशन है। बोलो इस ग्रुप से और इस ग्रुप से क्या कॉमन आ सकता है? 2 कोई बच्चा और कुछ है? ठीक है, ये पंगा तभी लेना जब आपको अपने आप से दिखा। मेरे बोलने के बाद सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी r1 प्लस r2 r1 माइनस r2 हो सकता है, तो r1 प्लस r2 भी तो कॉमन है क्या? अभी छोटा भी हो जाएगा, लेकिन आपको दिखा नहीं तो दोबारा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जानते तो आप भी थे ये बात, आपने खुद तो कनेक्ट नहीं की। ठीक है भैया, खैर पूरे से क्या कॉमन ले रहे हैं, ले दो कॉमन, बड़ी बात तो है ही नहीं। लो जी, यहाँ हमने वो फॉर्मूला डाल ही दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। भाई तो इतना डर क्यों रहे हो? मैं सबको लग रहा है थोड़ी देर में खाई होगी। लग रहा है तेरे को बहुत डरा हुआ बैठा हुआ, कोशिश कर रहे ढंग से कर। बोलो बोलो भाई क्या कॉमन है? 2 पाई r1 प्लस, ठीक है, कॉमन अंदर क्या बचा? प्लस ये पूरा कॉमन अंदर क्या बचा? तो बस सारी वैल्यू तो डालनी है, ठीक है, सोच के करना। बोलो कोई दिक्कत बनी तो, कॉमन लेने में दिक्कत है? तो पाई का वैल्यू 22/7, r1 हो गया था बच्चों 12.5, r2 हो गया था 11.5, और इनको में h5 था 20 प्लस r1 था 12.5 माइनस r2 11, और ये आपका आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू ये ब्रैकेट में आ गया 20 प्लस
ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 20। बोलो बच्चा आंसर क्या है? 3768 या 3168? 3168। अगला बताओ बताओ। 5 सेंटीमीटर क्यूब ना। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था कि नेक्स्ट सामने देखो, एक मिनट ऐसे करा दो, कर भी लेना, छोड़ना मत। एक सॉलिड है जो कि कोनिकल शेप का है। ये कोण स्टैंड करता है हेमिस्फीयर के ऊपर। दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। और रेडियस कितनी है? कोण की हाइट कोण की रेडियस के इक्वल है, तो हाइट भी कितनी हो गई? तो सर पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बता दो किसके नाम पे? पाई की वैल्यू नहीं डालते, कोई दिक्कत नहीं आती। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो। और कोण का वॉल्यूम? आप फाइनल करो चीजों को, कहाँ ध्यान है? नंबरिंग कॉमन बाद में बोलेगा, पहले रेडियस लाइन के नंबर तो देख ले। रेडियस दोनों फिगर की अलग है, सेम है, तो नंबर देने की जरूरत नहीं है। हाइट कौन की है वही डालनी है, उसी के फॉर्मूले में है, तो यहाँ भी नंबर देने की जरूरत है। क्या कॉमन अंदर क्या बचा? वैल्यू डालो। पाई सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 1/3 पाई, रेडियस है 1, स्क्वायर डबल ऑफ रेडियस 1 और हाइट 1। ये 1/3 इंटू पाई इंटू 3। आंसर आ गया पाई। हाँ जी, बढ़िया। आगे चलिए, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ प्रूविंग वाले तो आने रहे, 3-4 ही है, वो पेपर में आते हैं मगर कुछ करके नहीं आते। तो एक एक करके जैसे जैसे याद आ रहे हैं क्वेश्चन को, ऐसे सारे याद के नंबर याद आने की तो हमें बीच बीच में डालना है, ध्यान से देखते हैं। पहला प्रूविंग क्वेश्चन वैसे कह देता है क्यूब के डायमेंशन, क्यूबॉइड के डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट एबीसी, बस इतना देके वो प्रूफ कह देता है 1/v इक्वल 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। बहुत नॉर्मल तरीका क्वेश्चन है, कोई टीचर कोई जरूरी नहीं आपको करा के भेजे और बोर्ड में आ जाएगा। और अब फिर भी नहीं खा वही मोमेंट है, अभी कराया किसी ने नहीं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, 1 मिनट में आप किससे हो रहा है, और 1 मिनट ही 30 सेकंड का क्वेश्चन। ज्यादा नहीं है बच्चा, ऐसे 3-4 ही क्वेश्चन है, ये तो हल्का वाला है, इससे बढ़िया वाले भी हैं। ठीक है भैया, किसने पहले से कर रखा है क्वेश्चन है कोई? आप देखते हैं कितने निकालोगे। बहुत आसान, मैं आपसे पूछ के ही करवा लूंगा, मैं बताऊंगा नहीं एक भी शब्द, और ये होगा आपके बताने से। चलो ये लड़के इतना सही है तो कर। एक मिनट, v का मतलब, मान लो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, v का मतलब वॉल्यूम है, s का मतलब टोटल सरफेस एरिया। s का मतलब ध्यान देना टोटल सरफेस एरिया।
ऐसे दिख रहा होगा यार, इसी में प्रूफ दिख रहा है, थोड़ा सा भी ध्यान से देख भी लो तो सब प्रूफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रहा है और बस शक्ल दिखा रखी है प्रूविंग वाली। किस किस का हो रहा है बस बता दो। 3-4 बच्चे कर गए और 3-4 बेचारे कैलकुलेशन में हो गए सही सोच के साथ। हो गया। अब एलसीएम नहीं ले सकते, क्या करोगे? सामने देख लो रुक जाओ भाई, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में ना, बस तुम्हें प्रूविंग क्वेश्चन सर्विस एरिया के 3-4 हैं, सारी किताबों में मिला जुला के लेफ्ट और राइट में वैल्यू भर। सबसे आसान स्क्रीन पे है अभी, बढ़िया वाले बच्चे 1/v सभी क्या वॉल्यूम है भाई, लेफ्ट राइट हाइट को हमने क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला एलबीएच होता है, यानी एलबीएच में क्या आ जाएगा, तो v की वैल्यू भर दे भाई ए बी, और तो कुछ क्या ही करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट की निकाल दे, S का मतलब टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, डबल ऑफ LB प्लस BH प्लस SL, मान लो ये लेंथ है ये ब्रेथ है हाइट है, बोलो क्या बनेगा, डबल ऑफ AB प्लस BC प्लस, ठीक है भैया। तो देखो S की जगह क्या डालोगे, डबल ऑफ, कई बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसे ही पढ़े थे वो, सोच गलत नहीं थी, बेचारे एलसीएम में गलत कर दे रहे हैं। 3 अलग अलग नंबर का एलसीएम उनकी क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अब A से A डिवाइड हुआ बचा BC, BC की 1 से मल्टीप्लाई BC, B कटा तो बचा AC की 1 से AC, C कटा तो बचा AB की 1 से। अब देखो AB BC AC आपस में कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, जो लेफ्ट है वही राइट। अभी भी गलत कर रखा लड़के तुमने। अगला स्टेप देख, ये पूरा काट दिया क्या, अच्छा बस 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 वैसा लग रहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट रखा है। ये क्लियर है, एक और सुनो अभी की अभी, दूसरा भी ध्यान आया, 4 है, 2 एग्जैक्ट ध्यान आ रहे हैं, तीसरे के आधे अधूरे नंबर याद आ रहे हैं, लेकिन वो भी बन जाएगा, चौथे के नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, बस इन चारों में से जो आ गया वही कर, सामने देखते हैं। दूसरा हो चुका था सबका, उससे बोला अब ये कोई भी सुन के करना चाहे कर सकता है, माना जाएगा कि आप ठीक बच्चे हो, और ठीक ही नहीं काफी ठीक, ठीक है। एक क्यूब के, एक क्यूबाइड के, सुन लो लिखना क्या है पहले समझो, एक क्यूबाइड के 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया XYZ है, तो प्रूफ करना है कि इस क्यूबाइड के वॉल्यूम का स्क्वायर XYZ है। ये मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, जो एंट्रेंस के एग्जाम में हम इसे लटके भी रखते हैं। अभी तक नहीं पढ़ा, ये लेफ्ट राइट हाइट मान लेना क्यूबाइड की XYZ, क्यूबाइड के 3 एडजेसेंट सरफेसेस का एरिया रिस्पेक्टिवली X, Y और Z, तो आपको ये तो जो ट्राई कुछ तो करो, लिख के देखो कुछ हो रहा हो, कुछ बन रहा हो, बन गया माइंड में दिख गया, बना दो, 2 लाइनें लिख भी दोगे। वॉल्यूम भी है, 3 एडजेसेंट सरफेस का एरिया XYZ, कौन कौन करेगा बता देना जरा, फालतू क्वेश्चन मत मानना, मैंने कहा पूरी मैथ्स में 10th में 4 ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रूविंग वाले, और पेपरों में सारे आए हुए हैं बोर्ड में, ठीक है। पिछला वाला देखो कितना आसान था, आसान सारे निकलेंगे, कोई तुम्हें बेहतर नहीं लगेगा, लेकिन अचानक आगे अटकाओगे, यहाँ से सीख के गए कोई नहीं अटका गया। आपको पहले एक शब्द ही नहीं क्लियर हुआ, आप सोचोगे कैसे, प्रॉब्लम शब्दों में है, रुक जाओ। बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आया 3 एडजेसेंट सरफेस के एरिया XYZ का मतलब क्या हुआ, ठीक है भैया। आप ध्यान से देखो, कोई जेल पेन है, बॉक्स से क्यूबाइड है, एडजेसेंट सरफेस कैसे कहेंगे, ये एक सरफेस है, मैं साइड नहीं कह रहा भाई, मैं एज या साइड नहीं बोला, सरफेस बोलेगा, एडजेसेंट सरफेस एक हो गया, इसी का जुड़ा हुआ दूसरा, इसी का जुड़ा हुआ तीसरा, तीनों आपस में जुड़े हुए, देखो ये तीनों 1 2 3 आपस में जुड़े हुए, इसके एरिया, इस पूरा रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना है X, ठीक है भैया, इसका एरिया कितना है Y, ऐसा मान, और इसका एरिया मान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही देखने से बड़ा आराम से क्लियर होता है, ठीक है। ये आपको पता है लेंथ है, इसे L बोल ले, ठीक है, इसे L बोल ले,
ठीक है, ये ब्रेथ है, इसे क्या बोल रहे हैं, बी। ठीक है, और ये हाइट है, इसे क्या बोल लेते हैं। बाकी आइडिया में देख लेना, दिखेगा तो। अब हमने क्या कहा, हमने कहा एक क्यूबॉइड है जिनके तीन सरफेस, एक सरफेस ये हो गया, इसका एरिया क्या हो गया x, दूसरा सरफेस ये हो गया, इसका एरिया क्या हो गया y, और तीसरा सरफेस थोड़ा ऐसा सा देख लेना, इसका एरिया क्या हो गया, ये दे रहा। लेंथ को l, लेंथ को b और हाइट को h हमने बोल दिया। अब वो कह रहा है प्रूफ ये दिया हुआ। मुद्दा तो बस ये सोचने का है, इसकी कीमत ये सोच लिया तो मेरे को सामने से करा के जाओगे। बच्चा यही नहीं पढ़ रहा, अचानक से इतनी बड़ी मैथ करने के बाद भी सरफेस के एरिया कौन से हुए एक्स वाई जेड है, फिगर में भी दिख रहा है क्लियरली। अब कोई भी प्रूविंग क्वेश्चन ना जब भी मैथ्स में अटके उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के स्टाइल में करना है, हमेशा से हमेशा तक, जब तक आप मैथ्स में हो। क्या आइडेंटिटीज, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली, राइट की निकाल ली, दोनों इक्वल आके प्रूव हो गया, ये लेफ्ट राइट वन की प्रूव हो गया। तो ये बच्चों वाला काम होता है। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलना, लेंथ ब्रेथ हाइट का स्क्वायर, ब्रैकेट बोल लो पूरा ना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट साइड लेफ्ट में पड़ गई, और कुछ कर ही नहीं बात। राइट साइड आ जा एक्स वाई जेड। एक्स के बेस वाले रेक्टेंगल का एरिया, इधर फिगर में देखना, बेस वाले रेक्टेंगल का एरिया एक्स है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ का मतलब एल ही था, और ब्रेथ का मतलब देख लो इसकी बी ब्रेथ था, यानी एक्स का मतलब क्या आया, लेंथ इनटू वाई। ध्यान देना, ये वाला एरिया हमने वाई बताया, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का ये पार्ट क्या है, एल, और ये पार्ट क्या है, एच। ठीक है, ब्रेथ नहीं, जो आपने नाम दिया हुआ इसका हाइट है ना क्यूबाइड का, तो एल इनटू एच, ठीक है नहीं भाई। ये वाला रेक्टेंगल वाई है एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया तो इसकी लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करोगे ना, इसकी लेंथ का नाम तो एल ही है, लेकिन इसकी ब्रेथ का नाम क्यूबाइड के हिसाब से क्या था, तो एल एच, यानी वाई का मतलब क्या आया। अब जेड पर आ जाओ, ये जेड का, ठीक है, इसका नाम क्या था बी, और इसका नाम क्या था एच, यानी जेड का मतलब क्या हो गया, ये बात क्लियर है। और अब कर दो मल्टीप्लाई, एल इंटू एल, एल प्लस बी इंटू बी, और एच इंटू एच, जो लेफ्ट है वही दूसरा। मेरे को लगा बॉक्स मांग रहा है, ये ले। Matches? तो एक्स वाई जेड किसी को भी ले सकते हो, तीनों फेसेस में उल्टा पुल्टा भी लोगे, कोई दिक्कत है तो बोलो। सबका हो गया, आगे बढ़ते हैं, दो बच रहा है अभी, ठीक है, लेकिन पहले आगे अगला क्वेश्चन बताओ। इस पेपर के हो गए तुमसे, एक क्वेश्चन आएगा आसान, लेकिन नया आएगा, मतलब सेम तुम्हारा करा हुआ नहीं आएगा, रेशो वाला आ सकता है, ऐसा कुछ आ सकता है, थोड़ा सा ही सोचना होता है, 1 सेकंड का। दो हेमिस्फीयर है जिनके बेस की रेडियस आर है, ठीक है, बोलते हैं दोनों को जुड़ा दिया, तो दो हेमिस्फीयर जिनकी बेस की रेडियस सेम ही है, तो दोनों को जोड़ दिया अलोंग देयर, तो इसमें कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है भैया, ऐसे जोड़ दिया क्या, नहीं सर, बेस तो हेमिस्फीयर में ये होता है, और अलोंग देयर भाई ऐसे तो ये
ये मजाक वाली बात ही रही, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं। तो अलोंग बेस जोड़ा है तो ऐसे जोड़ा होगा ना, तो क्या बन गया? अब बोल रहे हैं इसकी कर्व सरफेस एरिया बता, इसकी कर्व सरफेस एरिया बता, तो क्या होगा? तो ये तो स्फीयर बन गया, स्फीयर का तो फुल पास। ये बात क्लियर है? ऑप्शन आ गई, बिल्कुल बेकार ही है, कुछ सोचने के लिए था नहीं वैसे तो। अगला बोलो। ये तो डायरेक्ट पढ़ के भी मार्क कर दोगे, इसमें फिगर की जरूरत नहीं। 33 सामने देखो। अब ये नंबर बदल के क्वेश्चन हमने करा हुआ है, लेकिन ड्रॉ एक बार ही बता देना। सिलिंड्रिकल वेसल है जिसके इंटरनल रेडियस 5 है। सिलिंड्रिकल वेसल इंटरनल रेडियस 5, हाइट 10.5। एक सॉलिड कोन डाला है, अभी थोड़ी देर पहले भी जेट कोन डाला है जो हेमिस्फीयर के ऊपर है। वैसे तो हेमिस्फीयर के ऊपर वाली बात है, ठीक है, नहीं है। बोल रहे बस एक कोन डाला है जिसकी रेडियस है 3.5 और हाइट है, ठीक है। रेडियस कितनी है एक बार बताना, तो टेक्स्ट बताओ, तो सब एक छोटी होगी उसकी, ठीक है। और हाइट उस कोन की हेमिस्फीयर के ऊपर नहीं है, ध्यान देना, रटा हुआ मत रटा। उसकी हाइट कितनी है? तो सर हाइट भी सेम नहीं है मतलब, ठीक है भैया। तो कोई भी कोन डाला है, ठीक है भैया, जिसकी रेडियस, कोन का रेडियस कितना दिया हुआ था? 3.5, और कोन का हाइट कितना दिया हुआ था? ठीक है। बोल रहे कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, ये पूरा ही पहले वाटर से फिल था। देखो कह दिया था फुल ऑफ वाटर। जब इसमें कोन डाला है तो पानी बाहर जाएगा, कितना कितना? कोन का वॉल्यूम है, और बचेगा कितना? सिलेंडर माइनस दोनों वाटर। वाटर डिस्प्लेस आउट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, बाहर कितना गया होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, पूरा लिख लेना। बाहर कितना जाएगा? जितना कोन का वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला? कैलकुलेशन ही करनी है, रेडियस हाइट दोनों तुम्हारे पास है, एक बार ही नंबर दे देते हैं इनको R2, ठीक है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है भैया वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर का कितना बच गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट पूरा लिख देना। बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी बड़ी रेडियस, बड़ी हाइट थी, R1 H1 ही बोल लेते हैं, तो R1 स्क्वायर H1 माइनस कोर का वॉल्यूम 1/3। और ये तो तुमने यहाँ निकाला ही होगा, तो दोबारा तो निकालोगे नहीं, नकल ही लगाओगे। और ये रेडियस निकाल के पूरा करो फटाफट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। आप भूलना मत बच्चों, कल आपको ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 93 आइडेंटिटीज कंप्लीट थे, उसमें से 40 करके आने जरूर। सबने बहुत बढ़िया मेहनत करके करे हुए थे। अगर आप भूल रहे हो तो पुराने वीडियो सेक्शन पे जाके डबल ट्रिपल स्पीड करके, मान लो एकदम से हो नहीं रहा, डबल ट्रिपल स्पीड करके फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देना सुनते सुनते, तो भी हो जाएगा, ठीक है। टाइम की कमी लग रही है और रात को 10 बजे भी बैठे तो 3-4 बजे तक सारा काम खत्म कर दोगे, ठीक है भैया। बहुत ज्यादा बोलते 3 बजे, 5 घंटे नहीं लगने इसमें, 2-2.5 घंटे का मुश्किल से काम है पहले 40 क्वेश्चन। 10 बजे भी शुरू करो तो 12-12:30 तक खत्म हो जाएगा। तो ये मत सोचना कल मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल है ये वो है, कुछ भी हो। बोर्ड का प्रैक्टिकल 12 बजे खत्म हुआ, 12 बजे से 2 बजे तक कर लो, 2 बजे तक वो तैयारी खत्म हुई, 2 से 4 तक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बीमार नहीं होंगे, ठीक है भैया। बल्कि करने के बाद आएगा मजा कि मैंने सब काम कर लिया, मेरा कुछ अधूरा नहीं है। कैलकुलेशन 1/3 पाई की वैल्यू हमने फिर ढूंढ ली है, 22/7 3 डालते हैं, R2 रेडियस है 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार ही हो गया, और H2 हो गया 6। वॉल्यूम आ गया 77 सेंटीमीटर क्यूब, बाहर है पानी का।
बचे हुए पानी का आ गया 748 सेंटीमीटर। दिक्कत है तो जल्दी कर दी 748 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बताइए। और तो एरिया का था ना, और तो एरिया में कर चुके हैं नहीं अरे सरफेस एरिया का बढ़िया क्वेश्चन ध्यान दो। सरफेस एरिया का काफी बेहतर क्वेश्चन है, पैर मत चलाना, ध्यान से सुनना। सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, दोनों चैप्टर को कंबाइन किया उसने। सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसका सेंटर एंगल 120 डिग्री। क्योंकि उसको ना कभी कोई से कोण देख ले अपने माइंड में, भाई तुम्हें अच्छे से पता है सर्कल का रेडियस और आर्क से बना पार्ट क्या होता है, तो सेंटर एंगल 120 और रेडियस 12 दे रखा है, ऐसा कुछ है। और फिर बोल रहा है इट इज रोल्ड अप दैट टू बाउंडिंग टू फॉर्म बाउंडिंग रेडियस आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ, खाली इस सेक्टर की दो रेडियस को आपस में मिला दिया कि कौन बन गया। किस किस को विजिबल है वो दो रेडियस मिलाते कौन बन जाएगा, जिसको विजिबल नहीं है वो बता दे, तो फिर पेपर से इसको दिखाना पड़ेगा भाई एक सेक्टर काट के दे, थोड़ा सा बड़ा सा काट दीजिए, इतना हिल क्यों रहा है, जल्दी काट देना। यहाँ पे एक सेक्टर बना और उसको डाक कर दे, कट जाएगा, इतना थोड़ी सोच भाई रहने दे। दिख चुका आपको भी, नहीं दिखा अभी भी? अरे उसको ये कह दिया ना मेरे को नहीं विजिबल हुआ। मैं करने को तो समझाने को समझा दूं, लेकिन बहुत पक्की बात कह रहा हूँ, पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन ना जहाँ आपको अपना क्वेश्चन पेपर काटना पड़ता है, छोटा सा राइट में जहाँ प्लेन पेपर है काट लो उसे और फोल्ड करके सोच लो, बड़े आराम से दिख जाएगा कभी भी। अभी तो आप ठीक ठाक समझदार हो, एंट्रेंस तक 12वीं के बाद किसी एंट्रेंस तक तो बहुत तेज हो जाओगे, तब भी अटक जाएगा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। ठीक है भैया, वो पेपर फोल्ड करने से बड़े आराम से दिमाग में आ जाता है। देखो ये एक सेक्टर है, ठीक है, जिसकी रेडियस ये 12 है, ठीक है, और इसकी दोनों रेडियस को एंड टू एंड मिला के क्या बना दिया, कोण। ठीक है भैया, बन गया। ठीक है, अब इस कोण के बारे में कुछ पूछ रहा है, उसका वॉल्यूम बता दो। भाई कोण का वॉल्यूम का अपन निकाल लें, कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, लेकिन इसकी दोनों रेडियस मिला के जो कोण बनाएंगे उसमें रेडियस और हाइट तो चाहिए होगी, रेडियस हाइट नहीं बता। ठीक है भैया, अब वो कहां से आएगी वो ध्यान से देखना। एक बार ये रेडियस कितनी थी कर देखना, 12। सच्ची बताओ मेरे को भी आपके साथ सोचना, मेरे को रटा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन पेपर फोल्डिंग में कुछ होता ही नहीं, बड़े आराम से हो जाता है सर। जब इसको दोनों रेडियस इकट्ठी मिला दी तो जो 12 थी वो कोण में क्या होगी, हाइट नहीं है भाई। देख में कितना उससे रहा है। ठीक है भैया, वो क्या है, दिख रहा है, तो हाइट को बोलना था, यानी वो स्लांट हाइट है। और मेरे को बस एक बात मालूम है भाई कि रेडियस हाइट स्लांट हाइट में दो चीजें पता लग जाए, तीसरी आ जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हो ये एल है, आर है अच्छे, तो पाइथागोरस है राइट एंगल ट्रायंगल में कि 90 के सामने वाली या एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस, इनमें से कोई दो पता लग जाए तीसरी आ जाए। एक्चुअली रेडियस और हाइट चाहिए ना, तो स्लांट हाइट होने से कैसे चलेगा।
अब आप कुछ करके, जो कि थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है अगर पेपर आते हैं, कुछ करके आप इसकी रेडियस कर पाओगे। लेकिन बच्चे बोले स्लांट हाइट चाहिए नहीं थी, वो हो गई, चाहिए नहीं तो फायदा क्या है, रेडियस हो जाएगी तो मेरी हाइट कहाँ से आएगी। तो भाई स्लांट हाइट तो कर चुका है, रेडियस तेरी हो जाएगी तो इसमें डाल के हाइट भी हो जाएगी, तो बड़ी बात थोड़ा। ठीक है, किस किस को रेडियस दिख रही है, ध्यान से सोचो। पेपर फोल्डिंग वाले जो भी क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ आपके लेवल के हैं, उसमें एक तो डायमेंशन आपको ऐसे फोल्डिंग से पता लग जाता है। ठीक है भाई, आराम से कॉमेडिंग मैंने करनी थी, तुमसे थोड़ी करनी थी। इतना सीरियस होने का क्या मतलब। अभी आएगा, चलो इधर देखो। हाँ, थोड़ी पुरानी बात बता, बात याद आ गई। कितने साल पुरानी होती है? 13 साल 14 साल पुरानी बात। मैं घर में रात में सो रहा हूँ, साथ में मेरी कुटिया सो, ठीक है, और सोते सोते मेरे को आई छींक, में उधर से वो उठी और रोने लगी। ठीक है भैया, ओके भाई, तू बच्चों को डरा देगा ऐसे कि ऐसे कर रहा है, इधर देखो। हाँ, तो सर ये स्लांट हाइट तो आ गई, अब रेडियस या हाइट कैसे आएगी? मैं कह रहा हूँ जितने पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन है, एक डायमेंशन तो आपको पेपर फोल्डिंग से दिख रहा है, बाकी दो चाहिए, दोनों नहीं दिख रहे। एक और आएगा, वो एरिया से आएगा, ये याद रखना। वो किससे आएगा? आप इस शीट का एरिया निकालो, ये जितनी भी जगह है ना, और जब आपने इसे फोल्ड करके वो कोन बनाया तो वो जगह किसका एरिया बन गई? कोन में दीवारों का एरिया। ठीक है भैया, यानी सेक्टर का एरिया कोन बनने के बाद कोन की कौन से एरिया के बराबर है? दीवारों। ये बात आपको पकड़नी है, और ये टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, पेपर लेकर बता रहा हूँ तो बड़ा आसान है सर, ये दीवारों में जितनी जगह उतना ही तो कोन की दीवारों का एरिया सेम ही तो है। ठीक है, यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला याद करो बच्चों, सेक्टर का ये वाली जगह नाम है, क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो इसमें अपने को कोई कमी नहीं पड़ रही है, थीटा भी है, रेडियस भी है। अब रेडियस तो भाई कौन की भी है, वो अलग होगी, अलग होगी, तो कहीं बाद में गलती ना कर दें, इसको क्या नंबर दे दिया? और कोन की दीवारों का एरिया का फॉर्मूला होता है, और इसकी रेडियस को क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम, अपने को पेपर फोल्डिंग वाली एक्टिविटी से पता ही लग। तो देखना जरा, पाई से पाई कट गया, थीटा कितना था? 120 बाय 360, r1 कितना था? 12 स्क्वायर है, 2 बारी, r2 तो कोन की रेडियस है वो निकलेगी अब, और स्लांट हाइट कितनी पता लग चुकी थी। और कैलकुलेशन देखते रहना, कैलकुलेशन भी आसान बैठ रही है, 12 से 12 कट गया, 12 3 36, 0 0 0 3 4 12। बोलो r2 रेडियस कितनी है? यानी कोन का रेडियस निकालने से 4। अब हाइट और चाहिए, स्लांट हाइट की जगह अपन क्या डाल सकते हैं? आ चुका था 12, रेडियस कितना आ चुका है? 4, क्या बच गया? ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर माइनस करूंगा, कोई अजीब नंबर आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और कर भी दें एक बार, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, तो शाना बच्चा करने को इसका रूट फैक्टर बना के निकाल देगा। लेकिन थोड़ी नजर होती है ना क्वेश्चन पे, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर, सब क्यों स्क्वायर करके माइनस करो, नंबर वो आ रहा है जिसका एग्जैक्ट रूट नहीं है। इससे अच्छा आप कॉमन ले लो ऐसे, क्योंकि कॉमन 4 दिख रहा है और उसके ऊपर क्या है, तो जिस चीज का स्क्वायर कॉमन है वो तो रूट से बाहर ही जाएगा, फैक्टर बनाने का टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेकिन शराबती से बोलना ये 12वीं तक काम आएगा, तुम्हें कॉमन ये स्क्वायर वगैरह हो तो ले 4 कॉमन रहे हो, लेकिन उसके साथ क्या बाहर आएगा? दिया 4 कॉमन है, बचा अंदर 3 है, 4 3 12, लेकिन 3 बचेगा 3 का स्क्वायर। ये ध्यान जो कॉमन लिया उसका भी स्क्वायर, जो बचा उसका भी स्क्वायर, नहीं तो शॉर्टकट के चक्कर में गलत हो जाता है जब स्क्वायर छूटे तो। 4 का स्क्वायर कॉमन है, ठीक बोलना आपको, माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, बनना तो था लेकिन फिर यहाँ गड़बड़ कर दो तो। ठीक है भैया, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, और 4 के स्क्वायर का रूट 4, और 8 के तो फिर वेक्टर बना लो आप, क्योंकि और थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो और बाहर आ गया, तो 8 रूट वो क्या आ गई। ठीक है, अब ये सब मैं यहाँ डाल दूंगा, और अभी और एक मोमेंट रह गया है, सामने देखते हैं। पाई की वैल्यू हमने दिमाग लगा लिया है, तो कुछ ध्यान दे लिया, कुछ अलग से देनी है। 22/7 रेडियस कितनी आ गई थी बच्चों को? अब हाइट आप 8 रूट 2 डालते हुए अच्छे नहीं लगोगे। ठीक है भैया, तो रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में यूज बहुत होती है। ये तो बहुत यूज किया तुमने, तो याद होगी, यूज ही नहीं 1 पॉइंट। ठीक है भैया, नहीं हो तो कोई बात नहीं,
आप यही डाल दो। ठीक है, एरिया चैप्टर में भी बहुत क्या, अगर रूट की वैल्यू देता नहीं है तो आंसर रूट डिपेंडेंट छोड़ देंगे, कोई पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन। लो, किसी को चाहिए सोचने के लिए? ध्यान से सोच के करो। सीटियां कौन मांग रहा है? क्या हंस रहा था? हंसते हुए सीटी निकल रही है। ये तो जब मेरे को बोला ना लगा प्रेशर, तो मैंने कहा पता नहीं क्या बोलते हैं लड़का। ये तो अच्छा है, प्रेशर के बाद कुकर बोल दिया। बच्चों रूट 2 की वैल्यू नहीं दी है तो आप इसी पे डिपेंडेंट छोड़ना और डिवाइड भी मत करना। डिवाइड भी मत करना, ध्यान देना। मुझे पूछा था सेंटीमीटर क्यूब, 2816 रूट 2 बाय 21 सेंटीमीटर। ध्यान से कर लो जरा, कोई दिक्कत है तो कह दो। किताब कौन लेके बैठा हुआ है? जरा चेक कर लो आंसर सही में दिया हुआ है, इसका आंसर नहीं। बस ये देखना रूट की वैल्यू डाली के और 189 रूट की वैल्यू डाली है, लेकिन ये कोई जरूरी बात नहीं है। आपको सीबीएसई के हिसाब से आप रूट 2 पे छोड़ सकते। जो 40 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो बहुत जरूरी आज आपको करने हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बीसीसी ऐप खोल के वीडियो से आप वो प्रॉब्लम अपनी ठीक कर लेंगे। बहुत जबरदस्त वाला मोमेंट था, छोड़ मत देना। बड़ी बढ़िया तैयारी वापस जिंदा होगी उसको करते के साथ ही। अगला बताओ भाई। कितना टाइम क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो, कुछ पूछना है बोलो, पूछ लो। बता भाई। तूने बोला ही नहीं, अपने आप समझ गया। जो समझा भी ऐसे रहा था कि तेरे को समझ में ना आए। भाई अगला क्वेश्चन नहीं बता रहे आप, अगला पेपर में आ गया। सामने देखो, वो कह रहे हैं क्यूब है जिसकी साइड 4 है और इससे 1 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब काटा गया है। सरफेस एरिया बता दो जो बचे हुए कितने क्यूब बने छोटे वाले उसका। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल हो सकता है लेकिन आपके लेवल पे बनाना नहीं चाहिए। आप जितने मर्जी बढ़िया हो, ये तो गलत बता सकते हैं। सामने देखो, बताओ किस बात की इम्पोर्टेंस।
बीच में कोई मत बोलना। दो शब्द होते हैं, एक होता है मेल्टेड एंड रेकास्ट और एक होता है कट। इन दोनों में बहुत होगा। काट के बनाओगे 4.5 इसकी ऊपरी साइड हो तो एक एक वाले आप 5 लेंथ से नहीं निकाल सकते। 4 ही लेंथ से निकलेंगे, 4 ही प्लस निकलेंगे, 4 ही हाइट से 0.5 दे इसको मेल्ट कर रहे हो 0.5 दे होगी, समझ रहे हो? ये कंटेक्स्ट होता है। ठीक है, बाकी सब देखते रहना ध्यान से। उसने बोला एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी सारे डायमेंशन कितने हुए? ठीक है, और वर्ड मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका बढ़िया मोमेंट ये 10th में क्रिएट करे ऐसा हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं। तो आप तो कट करके जल्दबाजी में वो मेल्टेड वाला दिमाग में ले जाते हो, मतलब पढ़ा लिखा कट है लेकिन आपको लगता है बड़ा क्यूब है 4, उसको पिघला के एक क्यूब वाले बना दिए हमने छोटे छोटे। और जितने बने 1 सेंटीमीटर वाले बनाओगे तो छोटे छोटे कम बनेंगे, छोटे छोटे सॉरी कई सारे बनेंगे। वो जितने बने उन सबका क्या पूछ रहे हो? सबका टोटल सर्विस। एक मिनट साथ रहना, कई सारी अलग अलग चीजें समझने लायक। ठीक है, तो पहली बात सर उन सारे जितने क्यूब छोटे वाले बनेंगे 1 सेंटीमीटर वाले उन सब का साइड एक है, उन सबका टीएसए पूछा। तो पहले गिनती में बताओ नीचे कितने बने। मान लो इसको काट के 64 बने तो एक का टोटल सर्विस एरिया तो 6 साइड्स का हो ही जाएगा। तो सबका पूछ रहा है तो इनटू क्या कर दोगे? नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बताओ ना जी ना कितने बने, कितने बने में मैं कह रहा हूँ आप इसे कट को चाहे मेल्टेड कर लो, दोनों तरीके से बात अभी सेम बैठ रही है, लेकिन चांस की बात है सेम बैठ रही है। 1 सेंटीमीटर का अगर आप क्यूब काटोगे तो बताना लेंथ से एक एक के कितने कटेंगे? 4। ब्रेथ से भी एक एक थे और हाइट से भी एक एक थे, यानी कितने क्यूब कटे ये मोमेंट अलग है। ठीक है, 4 लेंथ पे रख रहे हो, 4 ब्रेथ पे और 4 हाइट पे और पूरा कमरा भर दो, तो ये थोड़ी फिर सारे गिनने बैठते हो। सर लंबाई गिन ली, इस पर 4 डब्बे आ रहे हैं, ब्रेथ पे 4 डब्बे आ रहे हैं, हाइट पे 4 डब्बे आ रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डब्बों की काउंटिंग पता लग जाएगी। तो कितने क्यूब कटेंगे जी? 4 × 4 × 4 64। लेकिन कटे हुए की बात है, मैं इसी को इसी वक्त यहाँ 4.5 साइड कर दूं 4.5, तो आप लेंथ से एक एक वाले 4 ही निकाल सकते हो। वो 0.5 आपका वेट जाना है, 0.5 से 1 सेंटीमीटर साइड का क्यूब नहीं कर सकते। ये समझ में आ रहा है? जबकि मैं इसमें काटने की जगह बोल देता मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट करने में 0.5 वाला जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है, मान लो ये 5 होता है, 1 सेंटीमीटर के क्यूब बना तो 0.5 जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है वो भी यूज हो जाएगा। ठीक है, एक बारी बनाते हैं हम, आता नहीं है ऐसा आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मान लो 4.5 4.5 4.5 है और 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने मेल्ट करके, तो पिघला के तो सारा मेटल यूज कर सकता है। तो काटेगा तो एक 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 एक, आखिरी में कितना बचेगा? 0.5 से तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब काट नहीं सकते आप, वो वेस्ट होगा। तो कटिंग और मेल्टेड में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन ये इतना पंगा देगा, आपका लेवल नहीं नॉर्मल। ठीक है भैया, सर एक एक वाले क्यूब कितने कटेंगे? बोलो 4 लेंथ पे 4 ब्रेथ पे 4 हाइट, तो टोटल क्यूब कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने आ गए? 4 लेंथ 4 ब्रेथ 4 हाइट। अब ऐसा सोचो 4 लेंथ वाला 4 ब्रेथ 4 हाइट वाले डब्बे रखने में कितने डब्बे आएंगे? ठीक है, तो सब लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो कि कितने बॉक्सेस आएंगे, कितने क्यूब आएंगे। तुम सबकी क्या पूछी है? टीएसए एक की या सबकी? एक क्यूब की टीएसए का फॉर्मूला होता है 6 साइड्स का, और ये गिनने में कितने हैं? तो 64 की टोटल सर्विस एरिया, और वो जो क्यूब बनाया उसकी साइड कितनी है? साइड तो एक वाला काटना है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 384 सेंटीमीटर। ऑप्शन आ गए। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। बहुत राइट टाइम आ गया है कि अब आपको बताना जरा आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक कितना टाइम बचा हुआ है, आखिरी पेपर तक लगभग अगला महीना 25। ठीक है भैया, तो ये तो पूरा महीना भी नहीं है, और अगला 1 महीना मान लो, मतलब 1.5 महीना लगभग आप मान लो आपके पास बचा हुआ है, यानी 1.5 महीना आप लगातार पढ़े रहो, अपने रिजल्ट को बॉटम से लेकर टॉप तक पहुंचा सकते हो। पुरानी कोई भी पढ़ाई है कब है छोड़ दो, 1.5 महीना भी बहुत होता है अच्छा रिजल्ट लाने के, अगर आप अच्छी दिन रात वाली मेहनत पे आ रहे हो। किसको लग रहा है वो राउंड तक वक्त पढ़ लेता है, बस सोना खाना पीना करता है, बाकी तो पढ़ता ही रहता है।
सोना खाना पीना बस, बाकी उसमें भी वो एक आधा घंटा ज्यादा सो ले तो उसे दुख हो जाता है कि यार आज मैं आधा घंटा सो गया और सुस्ती आ गई और मेरा काम खराब हो गया। बताओ ऐसे कितने बच्चे बैठे हैं? ठीक है, तो सब में अंदर तो ये फैक्टर नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन अब समय आ चुका है। ये सोच तुम्हारे दिमाग में भरती जाए ना, तो मतलब मैं तुम्हें रोज पढ़ा रहा हूँ उसलिए नंबर नहीं आएंगे, तुम्हारी सोच ही आ जाए ना, पीछे आग लग जाए तुम्हारे और तुम खुद ही पढ़ो दिन दिन से रात तक, रात से दिन तक, तो रिजल्ट अल्टीमेट बदल जाएगा। ऐसी एक काउंसलिंग क्लास आज संडे रखते हैं, ठीक है, जिससे बहुत बच्चों में फर्क आ जाएगा। ठीक है भैया, मैं समझाऊंगा, बात नहीं बनेगी, कोई थर्ड पर्सन समझाएगा, बात बहुत बनेगी। मम्मी समझाएगी, पापा समझाएंगे, सबसे बड़े वेल विशर है, तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो रोज तुम्हारे साथ है। तो रोज कहते रहते हैं तो बात ऐसी लगती है आई गई यार, इनका तो काम ही कहना है। ठीक है, वही बात कोई अपने स्टाइल में ढंग से बता दे, कोई थर्ड पर्सन पढ़ी हो गया। इस संडे रहेगी क्लास ऐसे। देखो जो क्वेश्चन मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, मैं क्या था शायद इसने मेरे को दिखा नहीं, तो अभी तो पेपर किए कहाँ वही आ गए आप सामने देखो। A sphere of 12 centimeter dropped into right circular cylinder partly filled with water. Fully filled है, partially filled? ध्यान देना, सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर यानी रेडियस 6, पार्शियल फिल्ड विद वाटर है, उतना ही लेवल लगाओ, ड्रॉ बनानी। ये सिलेंडर का डायमीटर नहीं है भैया, स्फीयर ऑफ डायमीटर 12, स्फीयर डाला है इसमें, क्या स्फीयर जिसका डायमीटर 12 है सिलेंडर में डाला है, जो पार्शियल फिल्ड विद वाटर है, पार्शियल फिल्ड विद वाटर है, इसमें हमने एक स्फीयर डाल दिया है जिसकी डायमीटर कितनी है 12, यानी रेडियस कितनी है। ठीक है, इस स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, क्लियरली स्फीयर पूरा डूब जाए, जब पार्शियली भरा हुआ है लेकिन स्फीयर तो पूरा अंदर चला। ठीक है भैया, तो वाटर लेवल रेज हो रहा है 3 and 5.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से मान लो एग्जिस्टिंग वाटर यहाँ तक था और स्फीयर डालने से पानी ऊपर जाएगा और मान लो इतना ऊपर चला जाएगा, तो जो हाइट दी हुई है किसकी दी हुई है, पूरे सिलेंडर की, एग्जिस्टिंग वाटर की या वाटर रेस? तो ये गलत मान मत कर, मैं कह रहा हूँ अभी फिर भी हल्का क्वेश्चन यही होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज देके आपको कंफ्यूज कर देता फालतू कुछ 5-10 बच्चों को इतने बच्चे। पहले वाटर रेस की हाइट क्या है, 3 9 27 प्लस 5 कितना हो गया 32 बार। हमें चाहिए वाटर रेस की और कुछ चाहिए नहीं, क्वेश्चन बड़े आराम से होने जाता है। लेकिन ना कल को एग्जाम में आपको पंगा देना होगा, वो एग्जिस्टिंग वाटर की और दे देगा भाई 10 सेंटीमीटर एग्जिस्टिंग वाटर की, ठीक है भैया, या मान लो 15 सेंटीमीटर एग्जिस्टिंग वाटर की, ठीक है भैया। तो बच्चा सोच रहा था एग्जिस्टिंग वाटर की भी हाइट दी हुई है भाई, उसका भी कुछ नहीं है, उसको कोई काम ही नहीं है, चाहे दे चाहे ना दे, ठीक है। और ऐसे रटना मत, मैं कह रहा हूँ काम है नहीं है, तो मैं क्या होता है, तुम ऐसे मत सोचो, तुम्हें अभी क्या दिया वो देखो, ऊपर उड़े पानी की हाइट दे दी, रेडियस दे दी स्फीयर की, बोल रहे सिलेंडर की रेडियस बता, सिलेंडर का रेडियस ये है, ये आपको निकालना, ठीक है भैया। आप छोड़ो क्या निकालना और कैसे आएगा, बस स्फीयर डाला पानी ऊपर उठा तो कुछ बराबर है, वो बता दो क्या बराबर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब स्फीयर का वॉल्यूम बोलो क्या, रेडियस को, स्फीयर की रेडियस को हमने नंबर दे दिया, ऊपर उठे पानी का वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो येलो कलर से मार्क है, तो आप बोलो सिलेंडर देख रहे हो या पानी से बना सिलेंडर देख रहे हो? देखो ये पानी ऊपर उठा पानी है, ये भी सिलेंड्रिकल पैक में उठा है, सिलेंड्रिकल शेप, खाली इसका वॉल्यूम नापना है, क्या फॉर्मूला, तो रेडियस तो यहाँ चाहिए ना, सिलेंडर की नीचे रेडियस नहीं पता, R2 बोल लो चलो, तो यहाँ भी रेडियस क्या होगी, रेडियस तो R2 होगी। हाइट कौन सी डालोगे, पूरे वाटर की या वाटर रेस, वाटर रेस की हाइट पता वही चाहिए, ठीक है। और कोई हाइट का नंबर है नहीं, लेकिन चलो मैं सिलेंडर की चीजें 2 से बोल चुका हूँ, तो इस हाइट को भी क्या बोलते हैं, ये बात क्लियर है, अच्छा H1 नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो कोई सा भी दे सकते, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कल को ये वाली हाइट भी दे दे 15 है, तो यूज क्या है इसका, स्फीयर का वॉल्यूम, उसकी रेडियस से आना, ऊपर उठे पानी का वॉल्यूम, उसमें उसकी रेडियस हाइट चाहिए, इसकी रेडियस हाइट चाहिए, इस हाइट का कोई भी यूज तो दे दे नहीं दे दे अपने को फर्क नहीं, ठीक है भैया। अब कैलकुलेशन करनी है, देखो 5 से 5 कट गया,
4/3 R1 कितना था 6 क्यूब है 3 बारी। R2 कितना था देखो, ऊपर उठे पानी में वाली सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर का सॉरी रेडियस, ठीक है वो तो पता नहीं है, वही निकालना। और ऊपर उठे पानी की हाइट क्या है, कोई भी समझदार बच्चा बताओ कहाँ गया। सब अपना अपना शब्द बोल दो, पता लग जाएगा तुम्हारा कितना कितना इंटेलिजेंस है। अरे अपनी बात दिखाने में भी तुम्हें डर लग जाता है, पर कैसा डर है सीखते हुए। स्टूडेंट को बेकारी होना चाहिए, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है, वो वाला होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था, तभी अच्छा सीख सकते हो। गलत हो गया होगा, ठीक है बनो भिखारी। बताओ ना क्या कहाँ नजर है। 4/3 हाँ सब अपना अपना बोलो, ठीक है। मैं होता तो इतनी प्रैक्टिस से बोलता स्क्वायर में नजर, क्योंकि अल्टीमेटली R2 तब आएगा जब स्क्वायर उधर जाके क्या बने, रूट सॉल्व होने के लिए पेयर चाहिए। काट पीट तो कोई भी लेगा, वो तो नॉर्मल है। पेयर बनाने में ध्यान देना, पेयर 3 3 था, ठीक है 3 2 से 6 नहीं काटा क्या हुआ, ठीक तो बोल रहा है 3 3 9 ही तो होता है मेरे भाई। तो इसमें हंसने की क्या बात थी, मेरे को नहीं समझ आया। ठीक है जी, इधर देखो 4 8 था 32, लेफ्ट राइट काटा है, ठीक है हंसो मत बच्चे के ऊपर, सही बोल रहा था 3 3 था 9, तुमको लग रहा है 6 को काटना है 3 से कहाँ कटेगा, ठीक है भैया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आया। अभी भी आप सियाने हो तो अभी भी बता देना मेरे को, बताओ कहाँ नहीं आना। अभी भी वही मोमेंट तुम्हारी तरह के रूट सॉल्व होना चाहिए, हर चीज 2 2 बारी होगी, ठीक है भैया। तो ध्यान से देख, इसमें 3 2 बैठे हैं, इसके 3 2 कट जाएंगे, तो 2 4 था 8 2 3 था 6 2 2 था 4 2 3 था 6 2 3 था, और 2 बारी 3 बचा हुआ है, 2 2 के पेयर बचे हुए हैं, यानी रूट इजीली सॉल्व होगा 3 3। इस बात का यहाँ कोई बहुत फायदा नहीं निकला है जो मैंने कहने की कोशिश की है, लेकिन अच्छे क्वेश्चनों में ऐसे सोचने से कैलकुलेशन बेनिफिट होता है, ठीक है भैया। R2 आगे आपके पास, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। डायमीटर ना पूछ लिया हो, कुछ और ना पूछ लिया हो, मेरे को तो पता भी नहीं था, लेकिन पूछा क्या उसने, तो अभी रेडियस निकली है, निकालनी डायमीटर है, तो डबल ऑफ 18 बिना फिगर बनाया किसे सही नहीं सोच सकते भाई, सिर छोटा बना लेता है। दिसंबर तो ठीक है, पानी कहाँ उठाएगा और कितना उठाएगा, सिलेंडर ही बड़ा कर दे तो क्या करेगा, चल कर कोई फर्क नहीं पड़ता। नया क्वेश्चन कैसे सोचोगे अगर ऐसे हाथ चलेंगे। हो गया भैया, कुछ पूछना है तो बाबू। बोलो कोई दिक्कत देखो, ओके बच्चे बढ़ा दे आगे, कोई कर रहा है तो बताओ, और पार्ट देखो। सामने देखो, पेन मत चलाओ, बस ड्रॉ सही बननी चाहिए। बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉलिड है जो सिलिंड्रिकल शेप का है। किस वर्ड पे ध्यान दिया,
ठीक है भैया, क्योंकि सरफेस एरिया मान ली तो सॉलिड की से फर्क पड़ जाता है। सिलिंड्रिकल शेप का है लेकिन सिलेंडर माउंट कर रहा है सॉलिड हेमिस्फीयर पे जिसकी रेडियस 14 है। हेमिस्फीयर भी सॉलिड है जान, और रेडियस कितनी है उसकी? हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 14। और सिलेंडर के बेस का रेडियस भी कितना है? यानी विड्थ तो दोनों की सेम ही होगी। ठीक है भैया, वर्टिकल हाइट ऑफ कंप्लीट सॉलिड इज 28। किस वर्ड पे ध्यान है? कंप्लीट सॉलिड या कंप्लीट हाइट? ठीक है, कंप्लीट सॉलिड। कंप्लीट सॉलिड की हाइट यानी टोटल हाइट होगी। टोटल हाइट कितनी है भैया? 28। अब बोलो हेमिस्फीयर में रेडियस 14 है तो हाइट भी कितनी होगी? तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी आएगी? ठीक है, बस ये मतलब क्वेश्चन तो बेकार है। एक मिनट रुके रहे। अब जल्दबाजी में आपने कोई डायमेंशन गलत समझ लिया तो गलत होगा। जल्दबाजी में मान लो ये होलो फिगर अभी तो सॉलिड कही हुई है, होलो कह देता अगला और सरफेस एरिया पूछ लेता। ठीक है, और बच्चा सर्विस एरिया में दीवारों का निकाला था तो सही होता गलत ही हो जाता? सही होता। देखो ये सोचा भी नहीं था। अगर होलो फिगर होती तो सरफेस एरिया में दीवारें तो टच हो रही है तो प्लांट टच करेगा। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी में गलत करते। ठीक है, सॉलिड है बताओ। एक बार पूछा नहीं है लेकिन बताना सॉलिड है, अभी तो कहा हुआ है सॉलिड है। सरफेस एरिया पूछ लो मैं, तो हेमिस्फीयर की दीवारें टच हो रही है, सिलेंडर की दीवारें टच हो रही है, अब आएगा कि नहीं आएगा? यानी सर्कल का एरिया। और होलो होता तो समझ तो सबकी है ना, गलत तो फिर भी करोगे। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ रहे हो, ध्यान ही नहीं लगा रहे। इसलिए वो एक एक बारी शब्द पूछो किस वर्ड की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिए। तो वॉल्यूम में तो कोई टेंशन नहीं, दोनों के वॉल्यूम ऐड करते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, रेडियस दोनों की सेम है। हाइट यहाँ 3 है अपने पास, या सिलेंडर की डालनी है तो उसको नंबर दे लेते हैं h। ठीक है, कॉमन लेके करो। पार्ट का कॉमन है, अंदर बच गया 2/3 r प्लस पार्ट 22/7 रेडियस 14 2/3 रेडियस 14 हाइट 40। अभी सेम वही था, चीजें डालने के बाद ये 14 और कॉमन आ गया तो वो भी कॉमन उठा लो। अंदर 2/3 प्लस 1 बच गया, 7 2 का 14 हो गया 44 into 196 into इधर एलसीएम ले लेना 5/3 हो गया। वन 4373.33 सेंटीमीटर। दिक्कत है तो बोलना। हो गया सेवा है। होमवर्क क्या मिला? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाले 93 में से 40 प्लस। बाय सर। बाय बाय।